क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम की शानदार जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर कर दे जाएं। दोस्तों भारतीय टीम ने एक और बार इतिहास से रचते हुए तूफानी तरह से साउथ अफ्रीका को 82 रनों से तूफानी राजकोट के मैदान पर हरा कर रख दिया है चौथे T20I मुकाबले में। दोस्तों इस जीत के भारतीय टीम के मुख्य कारण थे हमारे दिनेश कार्तिक, जिन्होंने इस मुकाबले में 55 रनों का तूफानी अर्धशतक लगाया सिर्फ 27 गेंदों में। उनके साथ हमारे हार्दिक पांड्या ने भी 46 रनों की धाकड़ पारी खेली थी 37 गेंदों में। दोस्तों पूरे स्कोर कार्ड की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ ने 5 रन लगाए थे, ईशान किशन ने 27, श्रेयस अय्यर ने 4, ऋषभ पंत ने 17 और हार्दिक पांड्या ने 46 और हमारे दिनेश कार्तिक ने 55, जिसके चलते 169 रन लगा दिए थे भारतीय टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर और साउथ अफ्रीका को 170 रन चाहिए थे जीत के लिए। ऐसे में टारगेट का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका कप्तान तेम्बू बुआमा आए बल्लेबाजी करने के लिए कुंटन डी कॉक के साथ और आते ही भुवनेश्वर कुमार के स्पॉन्सर का शिकार हुए तेम्बू बुआमा। दोस्तों ये उनको लगी पहली चोट इस मुकाबले की, लेकिन ये तो शुरुआत थी। तेम्बू बुआमा के लिए खतरे इस मुकाबले में समाप्त नहीं हो रहे थे। जैसे तैसे उन्होंने इस गेंद को तो खेल लिया, लेकिन अगले ही ओवर में आवेश खान की तीसरे ओवर की पहली गेंद को नहीं झेल पाए तेम्बू बुआमा। दोस्तों इस तरह से शॉर्ट गेंद रखी और तेम्बू बुआमा के दाहिने हाथ पर एक और बार जोर से लग गई गेंद, जिसके चलते उन्हें दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था और फिजिशियन को उन्होंने मैदान पर बुलाया। दोस्तों आप सभी को बता दें, सभी खिलाड़ी हैरान हो गए कि इतनी बुरी चोट लगने के बाद भी तेम्बू बुआमा खेल कैसे रहे हैं। दोस्तों ये मामला कम से कम 10 मिनट तक चला। तेम्बू बुआमा के हाथ में काफी संगीन चोट लगी थी, जिसके चलते वो अपने हाथ को पूरी तरह से मोड़ नहीं पा रहे थे, जिसके चलते अंत में अंपायर ने फैसला किया कि तेम्बू बुआमा ये मुकाबला नहीं खेलेंगे और रिटायर्ड हर्ड वापस से वो मैदान पर गए। दोस्तों अंत में 9 विकेट गिर गए। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज कोई भी नहीं था, जिसके चलते सिर्फ 9 विकेट खोकर साउथ अफ्रीका को ऑल आउट दे दिया अंपायर ने। जी हां दोस्तों, तेम्बू बुआमा के रिटायर्ड हो जाने के बाद 9 विकेट खोकर भी साउथ अफ्रीका को ऑल आउट करार दिया गया और 82 रनों से भारतीय टीम ने मुकाबला जीत लिया। दोस्तों ऐसे कारनामे होते रहते हैं ऐसे T20 मुकाबले में। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस साल वर्ल्ड कप जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब नीचे। दोस्तों आज के मुकाबले में भारत बनाम साउथ अफ्रीका के तीसरे T20 मुकाबले में दिनेश कार्तिक ने वापस से साबित किया कि वो आने वाले समय में भारत की टीम में एज अ फिनिशर धमाका करने वाले हैं। दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ चौथे T20I मुकाबले में दिनेश कार्तिक ने ताबड़तोड़ 55 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसने भारतीय टीम को शानदार जीत दिलाई। दोस्तों इस मुकाबले में नंबर 7 पर आकर भी कोई इतनी तूफानी बल्लेबाजी कर सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता। दिनेश कार्तिक ने वाकई में आज काबिल तारीफ बल्लेबाजी की, जिसके चलते भारतीय टीम को एक शानदार जीत मिली। दोस्तों आप सभी को बता दें, इस मुकाबले में दिनेश कार्तिक ने तूफानी 55 रनों की धाकड़ पारी खेली, लेकिन इस मुकाबले में ट्विस्ट जब आया था तब किसी ने गौर नहीं किया। दोस्तों 13वें ओवर की 13वीं गेंद जैसे ही मार्को जेनसन ने फेंकी थी दिनेश कार्तिक, जब दिनेश कार्तिक 0 रन पर घेर रहे थे, तब दिनेश कार्तिक ने सामने की तरफ खेलकर सिंगल लेने के लिए दौड़ पड़े थे और उधर से केशव महाराज ने डायरेक्ट थ्रो कर दिया। दोस्तों दिनेश कार्तिक काफी दूर रह गए अपनी क्रीज से, लेकिन ये थ्रो नहीं लग गया स्टंप्स पे। जैसे कि आप देख सकते हैं दिनेश काफी ज्यादा दूर थे, लेकिन उतने में ही केशव महाराज का थ्रो मिस हो गया और दिनेश कार्तिक मात्र 0 रन पर आउट होने से बच गए। मार्को जेनसन का रिएक्शन आप देख सकते हैं। दोस्तों सही से केशव महाराज ने इस डायरेक्ट थ्रो को नहीं फेंका। दोस्तों इस एक गलती की बदौलत साउथ अफ्रीका को खून के आंसू रोने पड़े, क्योंकि 0 रन पर दिनेश कार्तिक उस वक्त आउट हो सकते थे, लेकिन उसके बाद अपने जीवन दान का जो इस्तेमाल किया दिनेश कार्तिक ने, वो काबिले तारीफ थी। दोस्तों इस मुकाबले में दिनेश कार्तिक ने ताबड़तोड़ 55 रनों की धाकड़ पारी के लिए सिर्फ और सिर्फ 27 गेंदों में, जिसमें से कार्तिक ने 2 छक्के लगाए और 9 चौके लगाए। जहां 0 रन पर जीवन दान मिला कार्तिक को, वहीं कार्तिक ने जीवन दान का फायदा उठाते 55 रन ठोक दिए और भारतीय टीम ने 82 रनों की तूफानी जीत हासिल की। दोस्तों आप सभी को बता दें, अब ये सीरीज 2-2 से लेवल हो चुकी है। दोस्तों आप सभी को बता दें, दिनेश कार्तिक को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन फिनिश दिनेश कार्तिक को भारतीय टीम के वर्ल्ड कप में जगह मिलनी चाहिए या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में चौथा T20I मुकाबला भी समाप्त हो चुका है राजकोट के मैदान पर। दोस्तों आप सभी को बता दें, भारतीय टीम ने मुकाबला 82 रनों से शानदार तरीके से जीत लिया। इस मुकाबले में 55 रनों की तूफानी पारी खेलने वाले दिनेश कार्तिक को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। दोस्तों आप सभी को बता दें, साउथ अफ्रीका को ऑल आउट करने के लिए आवेश खान का काफी बड़ा हाथ था, लेकिन 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक ऐसा हादसा हो गया जिसे देख स्टेडियम में बैठे सभी दर्शक हैरान हो गए और मार्शल जेनसन के चारों खाने चित होकर रह गए। दोस्तों 13वें ओवर की तीसरी गेंद इस तरह से बाउंसर फेंकी थी आवेश खान ने, दोस्तों फ्लिक करने के चक्कर में गेंद को मिस कर बैठे और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, गेंद लग गई सीधा कान के बाजू में मार्को जेनसन के इस तरीके से। दोस्तों जैसे ही गेंद उन्हें लगी तो वो लगभग बेहोश हो गए थे। दोस्तों पहले तो इस तरीके से बैठ गए मैदान पर, जैसे ही वो बैठ गए आवेश खान उनके पास आकर पूछने लगे कि आप ठीक तो हैं, लेकिन जैसे उनकी कंडीशन सीरियस होती जा रही थी, वैसे ही फिजिशियन को बुलाने का इशारा किया अंपायर ने। दोस्तों आप सभी को बता दें, सही से ठहर भी नहीं पा रहे थे मार्को जेनसन आवेश खान की इस खतरनाक बाउंसर पर। जैसे ही फिजिशियन आ गए मैदान पर, तब पूरी भारतीय टीम ने जाकर मार्को जेनसन से उनका हाल पूछा। दोस्तों आप सभी को बता दें, मार्को जेनसन के पास युजवेंद्र चहल, हार्दिक पांड्या और हर्षल पटेल तीनों आकर खड़े हो गए थे। सभी को डर लग रहा था इनकी हालत को देखकर।
दोस्तों आप सभी को बता दें, मार्को जेनसन अपने सिर को लेकर हाथ लगा रहे थे, उन्हें इतनी बुरी तरह से चोट लगी थी। लेकिन भारतीय टीम ने जिस हिसाब से अपनापन दिखाया साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों के साथ, वो काबिले तारीफ है। पूरी भारतीय टीम ने मार्को जेनसन का हाल पूछा बीच मैदान पर। दोस्तों भारतीय टीम ने सम्मान का काम काफी बेहतरीन तरह से किया, जिसे देख मार्को जेनसन भी काफी ज्यादा मैदान पर खुश नजर आए। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम ये T20 सीरीज जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता देते जाएं। दोस्तों भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में T20 श्रृंखला का चौथा T20 मुकाबला शुरू हो चुका है। दोनों ही कप्तान आमने सामने आए राजकोट के मैदान पर टॉस के लिए। दोस्तों एक और बार साउथ अफ्रीका के कप्तान ने टॉस जीता और लगभग चौथी बार टॉस जीता और फिर से गेंदबाजी का किया फैसला। ऐसे में पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम और शुरुआत काफी ज्यादा खराब रही। दोस्तों इस तरीके से पहली विकेट गिरी ऋतुराज गायकवाड़ की। सोलंगी निगड़ी की गेंद पर एज से बैठे ऋतुराज अपने बल्ले का और स्लिप में खड़े क्लासन ने इस तरीके से शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते ऋतुराज गायकवाड़ मात्र 5 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों उनके बाद बड़ा झटका लगा ईयर के रूप में। दोस्तों इस तरीके से प्रिटियोस की गेंद पर सामने पाए गए श्रेयस अय्यर, अंपायर ने नॉट आउट दिया। साउथ अफ्रीका ने रिव्यू लिया और रिव्यू में अंपायर ने आउट दिया श्रेयस अय्यर को। 4 रन बनाकर 2 गेंदों का सामना करते श्रेयस अय्यर जैसे बड़ा बल्लेबाज आउट हुआ। उनके बाद ईशान किशन अच्छी बल्लेबाजी कर आउट हुए। दोस्तों आप सभी को बता दें, नॉर्थिया की इस गेंद पर एज से बैठे और पीछे खड़े क्विंटन डिकॉक ने जंप कर कैच लपक लिया और ईशान किशन आउट हुए। दोस्तों ईशान किशन 27 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट होकर रह गए। दोस्तों उनके बाद एक और बड़ा झटका लगा ऋषभ पंत के रूप में। दोस्तों पंत भी महाराज की इस घूमती हुई गेंद को पढ़ नहीं पाए, बल्ले का एज लेकर पीछे खड़े प्रिटियोस के हाथों में जाकर गिरी गेंद, जिसके चलते कप्तान ऋषभ पंत 23 गेंदों का सामना करते 17 रन बनाकर खराब बल्लेबाजी कर आउट हुए। लेकिन मैच को बचाने का जिम्मा अब था हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक के ऊपर। लेकिन एक और बार जो काम आरसीबी के लिए किया करते थे दिनेश कार्तिक, वही काम उन्होंने टीम इंडिया के लिए किया और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 27 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक लगाया दिनेश कार्तिक ने। दोस्तों उनका बेहतरीन साथ दे रहे थे हार्दिक पांड्या, लेकिन अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर पाए। दोस्तों लुंगी निगिड़ी की एक गेंद थी, ऑफसाइड स्टंप पर गेंद रखी और पीछे खड़े शम्सी ने इस तरह से कैच पकड़ ली। लेकिन एक शानदार पारी खेल, 46 रनों की पारी खेल, 31 गेंदों का सामना करते हार्दिक पांड्या आउट हुए। दोस्तों दिनेश कार्तिक की तूफानी बल्लेबाजी बरकरार थी। 255 रन पर इस तरह से प्रिटियोस ने लेग साइड पर गेंद रही कार्तिक को और इन्होंने एक गेंद खेल ली, लेकिन पीछे खड़े वंदर दुसान ने शानदार कैच पकड़ ली डाइव लगाकर। जिस गेंद एक तूफानी पारी खेल, 55 रनों की तूफानी पारी खेली कार्तिक ने 27 गेंदों में और वो आउट हुए। मैच को फिनिश किया अक्सर ने 8 रन लगाकर 4 गेंदों का सामना करते हुए, जिसके चलते 169 रन लगा दिए भारतीय टीम ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर। स्मिथ ने टारगेट का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम। दोस्तों साउथ अफ्रीका की शुरुआत तो खराब रही, जहां तेम्बू बुआमा आउट नहीं हुए, लेकिन उनके हाथ पर चोट लग गई और वो रिटायर्ड हर्ट वापस पवेलियन चले गए। दोस्तों उनके बाद 24 रन पर पहली विकेट गिरी क्विंटन डिकॉक के रूप में। हर्षल पटेल की इस गेंद पर टच कर दौड़ने के लिए निकल पड़े और हर्षल पटेल ने इस तरह से दूसरे एंड पर रन आउट करा दिया। दोस्तों इस मुकाबले में क्विंटन डिकॉक जैसी बड़ी विकेट मात्र 14 रन पर मिली। 13 गेंदों का सामना करते डिकॉक आउट हुए। तीसरे नंबर के प्रिटियोस बल्लेबाज इस तरह से आवेश खान की गेंद पर एज दे बैठे, गेंद जा रही थी सीधा ऋषभ पंत के दस्तानों में और अंपायर ने आउट दे दिया, जिसके चलते इस मुकाबले में प्रिटियोस मात्र 0 रन बनाकर अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद इस तरह से आउट हुए हेनरी क्लासन। दोस्तों आप सभी को बता दें, युजवेंद्र चहल की गेंद भी एलबीडब्ल्यू पाई गई, रिव्यू लेने के बाद भी 8 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते हेनरी क्लासन आउट हुए। दोस्तों सबसे बड़ी विकेट मिली डेविड मिलर के रूप में, जो हर्षल पटेल की इस गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर रह गए और आते ही डेविड मिलर मात्र 9 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते हुए हर्षल पटेल की तूफानी गेंद पर बोल्ड होकर रह गए। उनके बाद मानो विकेटों का पतन पूरी तरह से बरकरार रहा। दोस्तों उनके बाद मार्को जेनसन जैसी बड़ी विकेट मिली। दोस्तों जेनसन भी इस मुकाबले में इस तरह से बड़ा शॉट खेल बैठे आवेश खान की गेंद पर और ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार कैच पकड़ ली, जिस चलते इस मुकाबले में 12 रन बनाकर आउट होकर रह गए। दोस्तों आप सभी को बता दें, उनके बाद वंदर दुसान भी 20 रन बनाकर आवेश खान की गेंद पर आउट हो गए। उनके बाद केशव महाराज भी युजवेंद्र चहल की गेंद पर इस तरह से कैच देकर आउट होकर रह गए। अय्यर को 0 रन बनाकर केशव महाराज भी इस मुकाबले में आउट हुए। दोस्तों उनके बाद विकेटों का पतंग जारी रहा। नॉर्थिया 1 लुंगी निगड़ी 4, जिसके चलते भारतीय टीम ने ऑल आउट कर दिया साउथ अफ्रीका की टीम को और भारतीय टीम ने तूफानी मुकाबला जीत लिया। जी हां दोस्तों, 87 रनों पर पूरी तरह से ढह गई साउथ अफ्रीका की टीम और भारतीय टीम ने तूफानी तरह से मुकाबला जीत लिया है 82 रनों से। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम T20 जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों भारत के लिए तीसरा T20 मुकाबला बेहतरीन रहा। दोस्तों भारत की हार की लड़ी आखिरकार खत्म हो गई और भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 48 रनों से शानदार मुकाबला जीत लिया और अब ये T20 श्रृंखला 2 और 1 से आगे बढ़ चुकी है। दोस्तों आप सभी को बता दें, इसी मुकाबले में ऋषभ पंत ने एक समझदारी वाला काम किया, जिसे देख आप भी समझेंगे कि ऋषभ पंत कितने चालाक विकेट कीपर बनते जा रहे हैं। दोस्तों भुवनेश्वर कुमार की गेंद थी, 18वें ओवर की चौथी गेंद थी। दोस्तों इस गेंद को खेल नहीं पाए नॉर्थिया और बल्ले पर लगकर गेंद जा रही थी टच होकर सीधा ऋषभ पंत के हाथों में 2 बाउंस होकर। दोस्तों उतने
में ही दूसरा रन लेने के लिए दौड़ पड़े थे नॉर्थिया दूसरे एंड से। दोस्तों आप सभी को बता दें इस एंगल से देखिए, नॉर्थिया गेंद मिस कर गए और गेंद टप्पा होकर जा रही थी ऋषभ पंत के हाथों। ऋषभ पंत ने गेंद पकड़कर फेंकी सीधा सामने खड़े गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के हाथों में और नॉर्थिया पहुंचने से पहले इस तरह से भुवनेश्वर कुमार ने दूसरे एंड से उन्हें रन आउट कर दिया। दोस्तों इतनी जल्दी एक कारनामा किया ऋषभ पंत ने जिसे देख किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन दूसरे एंड से अंपायर ने नॉर्थिया को रन आउट करार दिया और नॉर्थिया मात्र 1 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों उनके बाद बल्लेबाजी करने आए थे तबरेज शम्सी और इनकी भी हर्षल पटेल ने ओवर में विकेट ले ली, जिसके चलते भारतीय टीम ने ऑल आउट कर दिया साउथ अफ्रीका की टीम को और भारतीय टीम 48 रनों से तूफानी मुकाबला जीत गई। ये देखिए आपकी आंखों के सामने है समरी। पहली इनिंग में बल्लेबाजी करते भारतीय टीम ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 169 रन लगाए थे। ऐसे में टारगेट का पीछा करते मात्र 131 रन पर साउथ अफ्रीका की टीम ऑल आउट हो गई और 48 रनों से भारतीय टीम ने तूफानी मुकाबला जीत लिया। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम T20 सीरीज जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जान। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में तीसरा T20I श्रृंखला का तीसरा T20I मुकाबला और T20I मुकाबले की सीरीज को भारतीय टीम ने 2 और 1 से आगे बढ़ा दिया है शानदार जीत के बाद। लेकिन इसी मुकाबले में एक ऐसा मंजर हम सभी को देखने को मिला जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। दोस्तों आप सभी को बता दें आज भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में तीसरा T20 मुकाबला खेला गया था वाइजैक के मैदान पर। जब पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी भारतीय टीम की तरफ से शुरुआत ताबड़तोड़ मिली थी ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन की तूफानी पारियों की बदौलत। दोस्तों आप सभी को बता दें जब ईशान किशन मैदान पर तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे तभी ये मामला हम सभी के सामने आया। दोस्तों जब शम्सी गेंदबाजी करने आए ईशान किशन के सामने और 8वें ओवर की चौथी गेंद जैसे ही उन्होंने फेंकी तो इस गेंद को खेल नहीं पाए ईशान किशन और शम्सी कुछ बोल रहे थे ईशान किशन को, जिसे सुनकर ईशान किशन काफी ज्यादा भड़क उठे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं काफी गुस्से में ईशान किशन ने जवाब दिया तबरेज शम्सी को और इस चीज का जवाब सुनकर शम्सी कुछ भी नहीं बोले, लेकिन उसका जवाब ईशान किशन ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से दिया और अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। दोस्तों शम्सी की एक आवाज सुनकर इतना गुस्से में आ गए ईशान किशन मानो उसके बाद तो उन्होंने अर्धशतक लेने तक दम ही नहीं लिया। दोस्तों आप सभी को बता दें तूफानी बल्लेबाजी की ईशान किशन ने और अपनी तूफानी बल्लेबाजी से भारतीय टीम को एक सम्मानित टोटल तक भी पहुंचाया। 54 रनों की पारी खेली ईशान किशन ने 35 गेंदों में। दोस्तों आप सभी को बता दें 179 रन बना दिए थे भारतीय टीम ने। ऐसे में टारगेट का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका इतना टारगेट पूरा नहीं कर पाई और अंत में आकर भारतीय टीम 48 रनों से तूफानी मुकाबला जीत गई। जी हाँ दोस्तों भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों ने बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, गेंदबाजों ने उससे शानदार प्रदर्शन किया और भारतीय टीम को शानदार जीत मिली। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ईशान किशन भारतीय टीम के ओपनर बन सकते हैं या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में तीसरा T20I मुकाबला और तीसरे T20I मुकाबले को 48 रनों से भारतीय टीम ने मुकाबला जीत लिया है और अभी भी भारतीय टीम जीवित है इस T20I श्रृंखला में, क्योंकि 5 मुकाबलों में से 2 मुकाबले साउथ अफ्रीका जीत चुकी है और 1 मुकाबला भारतीय टीम जीत चुकी है। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में कप्तान ऋषभ पंत ने कप्तानी भी अच्छी की, लेकिन उनकी विकेट कीपिंग से भारतीय टीम को सबसे बड़ी जीत मिली। दोस्तों इसका कारण हम आपको आगे बताते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें जब साउथ अफ्रीका 180 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी तब युजवेंद्र चहल के साथ मिलकर ऋषभ पंत ने कई कारनामे किए। दोस्तों सबसे पहले 7वें ओवर में जैसे ऋषभ पंत के सामने वंदर दूसन आए तो इस तरह से वंदर दूसन के बल्ले का एज लगा और अपने पैर को उठाकर दस्तानों में फंसा ली ऋषभ पंत ने गेंद, जिसके चलते खतरनाक बल्लेबाज वंदर दूसन आउट हुए, वो भी सिर्फ 1 रन बनाकर। यहीं पर बड़ी विकेट मिली ऋषभ पंत को। दोस्तों उसके बाद भी एक और ओवर दिया युजवेंद्र चहल को ऋषभ पंत ने, जो कि 9वां ओवर था। 9वें ओवर की गेंद जैसे ही फेंकी चहल ने तो इस बार भी बल्ले का एज लगा, फिर से टांग उठाकर ऋषभ पंत ने एक और शानदार कैच पकड़ ली। दोस्तों 2 बार ऐसे ही कर ऋषभ पंत ने चहल की मदद लेकर अपनी विकेट कीपिंग की स्किल से 2 बड़े विकेट निकाले और यहीं पर खतरनाक बल्लेबाज प्रिट्रियोस भी आउट हो गए, वो भी सिर्फ 20 रन बनाकर। चहल ने इस मुकाबले में 3 विकेट निकाले, जिसमें से 2 कैच तो ऋषभ पंत ने ही पकड़ लिए। दोस्तों अपनी कप्तानी से और अपनी विकेट कीपिंग से दोनों से ही काफी ज्यादा बेहतरीन काम किया ऋषभ पंत ने, जिसके चलते साउथ अफ्रीका मात्र 131 रन पर ही ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम अल्टरनेटिव रनों से तूफानी मुकाबला जीत गई। दोस्तों चहल की इस गेंद पर आउट होने के बाद प्रिट्रियोस भी काफी ज्यादा नाराज होते नजर आए। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में ऋषभ पंत को कप्तान बनाना चाहिए भारतीय टीम का या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में शुरू हो चुका है तीसरा T20I इंटरनेशनल मुकाबला। दोस्तों टॉस की अगर हम बात करें वाइजैक के मैदान पर साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, एक और बार गेंदबाजी का किया फैसला, जिसके चलते भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन सलामी बल्लेबाज बनकर और जिस शुरुआत की भारतीय टीम को इस सीरीज में दरकार थी वैसी शुरुआत दिलाई ऋतुराज गायकवाड़ ने। दोस्तों इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ ने पावर प्ले में तूफानी गेंदबाजी और बल्लेबाजी का जवाब दिया। दोस्तों नॉर्थिया के 5वें ओवर में लगातार 5 चौके लगाए ऋतुराज गायकवाड़ ने। दोस्तों इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ ने बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया, वो भी सिर्फ 30 गेंदों का सामना करते हुए। दोस्तों आप सभी को बता दें उनका साथ दे रहे थे ईशान किशन। दोनों के बीच में बेहतरीन साझेदारी हो रही थी और 54 रनों की बेहतरीन साझेदारी हो चुकी थी ईशान किशन और उनका साथ दे रहे थे ऋतुराज गायकवाड़ के बीच में। दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर आतंक मचाकर रख दिया। तभी केशव महाराज की इस गेंद पर इस तरह से टच करने के चक्कर में ऋतुराज गायकवाड़ उन्हीं को इस तरह से सामने कैच दे बैठे और कैच एंड बोल्ड होकर रह गए, जिसके चलते गायकवाड़ 57 रन बनाकर 35 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों उनके बाद और तूफानी बल्लेबाजी की ईशान किशन ने और इन्होंने भी बेहतरीन अपना अर्धशतक लगाया तूफानी बल्लेबाजी से। दोनों ही सलामी
सलामी बल्लेबाजों ने कारनामा कर दिया। दोस्तों उनका साथ देने आए ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर, लेकिन ज्यादा देर मैदान पर टिक नहीं पाए। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में तीसरा T20I मुकाबला और तीसरे T20I मुकाबले को 48 रनों से भारतीय टीम ने मुकाबला जीत लिया है और अभी भी भारतीय टीम जीवित है इस T20I श्रृंखला में, क्योंकि 5 मुकाबलों में से 2 मुकाबले साउथ अफ्रीका जीत चुकी है और 1 मुकाबला भारतीय टीम जीत चुकी है। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में कप्तान ऋषभ पंत ने कप्तानी भी अच्छी की, लेकिन उनकी विकेट कीपिंग से भारतीय टीम को सबसे बड़ी जीत मिली। दोस्तों इसका कारण हम आपको आगे बताते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें जब साउथ अफ्रीका 180 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी तब युजवेंद्र चहल के साथ मिलकर ऋषभ पंत ने कई कारनामे किए। दोस्तों सबसे पहले 7वें ओवर में जैसे ऋषभ पंत के सामने वंदर दूसन आए तो इस तरह से वंदर दूसन के बल्ले का एज लगा और अपने पैर को उठाकर दस्तानों में फंसा ली ऋषभ पंत ने गेंद, जिसके चलते खतरनाक बल्लेबाज वंदर दूसन आउट हुए, वो भी सिर्फ 1 रन बनाकर। यहीं पर बड़ी विकेट मिली ऋषभ पंत को। दोस्तों उसके बाद भी एक और ओवर दिया युजवेंद्र चहल को ऋषभ पंत ने, जो कि 9वां ओवर था। 9वें ओवर की गेंद जैसे ही फेंकी चहल ने तो इस बार भी बल्ले का एज लगा, फिर से टांग उठाकर ऋषभ पंत ने एक और शानदार कैच पकड़ ली। दोस्तों 2 बार ऐसे ही कर ऋषभ पंत ने चहल की मदद लेकर अपनी विकेट कीपिंग की स्किल से 2 बड़े विकेट निकाले और यहीं पर खतरनाक बल्लेबाज प्रिट्रियॉस भी आउट हो गए, वो भी सिर्फ 20 रन बनाकर। चहल ने इस मुकाबले में 3 विकेट निकाले, जिसमें से 2 कैच तो ऋषभ पंत ने ही पकड़ लिए। दोस्तों अपनी कप्तानी से और अपनी विकेट कीपिंग से दोनों से ही काफी ज्यादा बेहतरीन काम किया ऋषभ पंत ने, जिसके चलते साउथ अफ्रीका मात्र 131 रन पर ही ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम अल्टारनेटिव रनों से तूफानी मुकाबला जीत गई। दोस्तों चहल की इस गेंद पर आउट होने के बाद प्रिट्रियॉस भी काफी ज्यादा नाराज होते नजर आए। दोस्तों आपको क्या लगता है क्या आने वाले समय में ऋषभ पंत को कप्तान बनाना चाहिए भारतीय टीम का या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में शुरू हो चुका है तीसरा T20I इंटरनेशनल मुकाबला। दोस्तों टॉस की अगर हम बात करें वाइजैक के मैदान पर साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, एक और बार गेंदबाजी का किया फैसला, जिसके चलते भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी। ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन आए सलामी बल्लेबाज बनकर और जिस शुरुआत की भारतीय टीम को इस सीरीज में दरकार थी वैसी शुरुआत दिलाई ऋतुराज गायकवाड़ ने। दोस्तों इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ ने पावर प्ले में तूफानी गेंदबाजी और बल्लेबाजी का जवाब दिया। दोस्तों नॉर्थ इंडिया के 5वें ओवर में लगातार 5 चौके लगाए ऋतुराज गायकवाड़ ने। दोस्तों इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ ने बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया, वो भी सिर्फ 30 गेंदों का सामना करते हुए। दोस्तों आप सभी को बता दें उनका साथ दे रहे थे ईशान किशन, दोनों के बीच में बेहतरीन साझेदारी हो रही थी और 54 रनों की बेहतरीन साझेदारी हो चुकी थी ईशान किशन और उनका साथ दे रहे थे ऋतुराज गायकवाड़ के बीच में। दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर आतंक मचाकर रख दिया। तभी केशव महाराज की इस गेंद पर इस तरह से टच करने की चक्कर में ऋतुराज गायकवाड़ उन्हीं को इस तरह से सामने कैच दे बैठे और कैच एंड बोल्ड होकर रह गए, जिसके चलते गायकवाड़ 57 रन बनाकर 35 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों उनके बाद और तूफानी बल्लेबाजी की ईशान किशन ने और इन्होंने भी बेहतरीन अपना अर्धशतक लगाया तूफानी बल्लेबाजी से। दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने कारनामा कर दिया। दोस्तों उनका साथ देने आए ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर, लेकिन ज्यादा देर मैदान पर टिक नहीं पाए। दोस्तों शम्सी की इस गेंद पर लेफ्ट साइड में शॉट खेलने के चक्कर में शॉट तो खेल बैठे, बल्ले का एज लेकर इस तरह से नॉर्थ के हाथों में जाकर गिरी गेंद, जिसके चलते श्रेयस अय्यर 14 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद बड़ी विकेट गिरी ईशान किशन के रूप में। अगले ही ओवर में प्रिट्रियॉस की इस गेंद पर सामने का शॉट खेल बैठे और सामने खड़े इस तरह से फील्डर ने कैच पकड़ ली, जिसके चलते 54 रन बनाकर 35 गेंदों का सामना करते हुए किशन तूफानी बारी खेलकर आउट हुए। दोस्तों उनके बाद यहां से पूरी तरह से बर्बाद हो गई भारतीय टीम। दोस्तों यहां पर ऋषभ पंत का एक बड़ा शॉट और बैम्बू बुआमा ने इस तरह से कैच पकड़ ली, जिसके चलते कप्तान ऋषभ पंत खराब बल्लेबाजी कर 6 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। उनके बाद कार्तिक से मैच फिनिश की उम्मीद थी, लेकिन वो भी फ्लॉप हो गए। रबाडा की इस गेंद पर पीछे का शॉट इस तरह से खेलने के चक्कर में एज देकर पार्नेल को अपनी कैच दे बैठे और फिनिशर दिनेश कार्तिक मात्र 6 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। अब मैच फिनिश करने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पांड्या के ऊपर था। हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ देने आए थे मैदान पर अक्षर पटेल। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने अंत में 31 रनों की पारी खेली 21 गेंदों में और उनका साथ दिया अक्षर पटेल ने, जिन्होंने 5 रन लगाए 2 गेंदों का सामना करते हुए। दोस्तों आप सभी को बता दें जिसके चलते भारतीय टीम ने 179 रन लगा दिए हैं 5 विकेट के नुकसान पर। जी हां दोस्तों अब साउथ अफ्रीका को मुकाबला जीतने के लिए 180 रन लगाने हैं निर्धारित 20 ओवर में। इतने टारगेट का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम। दोस्तों साउथ अफ्रीका की शुरुआत खराब रही। दोस्तों अक्षर पटेल की इस गेंद पर कप्तान तैम्बू बुआमा सामने का शॉट खेल बैठे और सामने खड़े आवेश खान ने इस तरह से कैच लपक ली, जिसके चलते तैम्बू बुआमा मात्र 8 रन बनाकर 10 गेंदों का सामना करते अक्षर पटेल की गेंद पर आउट हुए। उनके बाद रीजा हेंड्रिक्स भी हर्षल पटेल की इस गेंद पर हवा में खेल शॉट बैठे इस तरीके से और गेंद के नीचे आ गए युजवेंद्र चहल, जिसके चलते इस मुकाबले में दूसरे सलामी बल्लेबाज रीजा हेंड्रिक्स 23 रन बनाकर 20 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। उनके बाद इस तरीके से आउट हुए खतरनाक बल्लेबाज वंदर दूसान। दोस्तों मात्र 1 रन बनाकर चहल की गेंद पर पंत को कैच दे बैठे और वंदर दूसान भी मात्र 1 रन बनाकर आउट होकर रह गए। दोस्तों उनके बाद इस तरीके से आउट होकर रह गए प्रिट्रियॉस। चहल की गेंद थी, बल्ले का एज लेकर ऋषभ पंत के दस्तानों में गिरी गेंद। दोस्तों आप सभी को बता दें वंदर दूसान के बाद प्रिट्रियॉस भी 20 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों आप सभी को बता दें प्रिट्रियॉस के आउट होने के बाद मैदान पर क्लासन और मिलर बल्लेबाजी कर रहे थे।
लेकिन तभी हर्षल पटेल की इस घूमती गेंद पर एज दे बैठे मिलर अपने बल्ले का और पीछे फील्डर ने कैच लपक ली, जिसके चलते सीरीज के खतरनाक बल्लेबाज मिलर भी मात्र 3 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद क्लासन भी बड़ा शॉट खेल बैठे और इस तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ ने इनकी कैच पकड़ ली, जिसके चलते हेनरी क्लासन खतरनाक बल्लेबाज 29 रन बनाकर 24 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। उनके बाद ताश के पत्तों की तरह बिखर गई पूरी साउथ अफ्रीका की टीम और अंत में आकर साउथ अफ्रीका की तरफ से रबाड़ा 9, महाराज 11, शमशी 0 रन बनाकर आउट हुए और मात्र 131 रन पर ऑल आउट हो गई साउथ अफ्रीका की टीम, जिसके चलते भारतीय टीम ने 48 रनों से तूफानी मुकाबला जीत लिया। भारत की तरफ से 4 विकेट हर्षल पटेल ने लिए और 3 विकेट युजवेंद्र चहल ने लिए, जिसके चलते 48 रनों से भारतीय टीम ये मुकाबला जीत गई है और अब ये सीरीज 2-1 से आगे बढ़ चुकी है। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम T20 सीरीज जीत पाएगी? इसका जवाब हमें कमेंट में बताएं। दोस्तों भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में दूसरा पेटीएम T20 मुकाबला शुरू हो चुका है। टॉस की अगर हम बात करें तो ऋषभ पंत ने टॉस उछाला, लेकिन एक और वो टॉस हार गए और साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बो वान ने टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला, जिसके चलते पहले बल्लेबाजी करने उतरी हमारी भारतीय टीम। ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन शुरुआत खराब रही। रबाड़ा की इस बाहर जाती हुई गेंद को इस तरह से सामने खेल बैठे गायकवाड़ और सामने खड़े फील्डर ने शानदार कैच पकड़ ली महाराज ने, जिसके चलते ऋतुराज गायकवाड़ मात्र 1 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते रबाड़ा की गेंद पर आउट हो गए। उनके बाद ईशान किशन ने कुछ धुआंधार शॉट्स लगाए और अच्छी बल्लेबाजी कर ही रहे थे, तभी नॉर्थिया की इस शॉट गेंद को पढ़ नहीं पाए। पुल शॉट तो ये खेल बैठे, लेकिन गेंद के नीचे आ गए इस तरीके से बाउंड्री पर वंदर दुसान, जिसके चलते 34 रन बनाकर 21 गेंदों का सामना करते हुए शानदार किशन आउट हो गए। उनके बाद गलत शॉट एक और बार खेल बैठे ऋषभ पंत। दोस्तों आगे आकर ऋषभ पंत इस तरीके से शॉट खेल बैठे और सामने खड़े बाउंड्री पर वंदर दुसान ने कैच पकड़ी। कप्तान ऋषभ पंत 5 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों इनके बाद हार्दिक पांड्या आए थे, लेकिन हार्दिक पांड्या भी 9 रन बनाकर इस तरह से पारनेल की गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर रह गए, स्टंप्स उड़ गई इनकी, जिसके चलते हार्दिक पांड्या भी मात्र 9 रन बनाकर 12 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों तीसरे नंबर के बल्लेबाज ऋषभ पंत के बाद श्रेयस अय्यर अच्छी बल्लेबाजी कर ही रहे थे, तभी अभी पृथ्वीराज की गेंद पर इस तरह से एज दे बैठे बाहर जाती हुई गेंद का और पीछे खड़े विकेट कीपर क्लासन ने इस तरह से कैच पकड़ ली, जिसके चलते श्रेयस अय्यर 40 रन बनाकर 35 गेंदों का सामना करते हुए अच्छी बारी खेलकर आउट हुए। दोस्तों के बाद इस तरह से अक्षर पटेल बोल्ड होकर रह गए नॉर्थिया की गेंद पर। अक्षर पटेल भी 10 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। अब मैच को फिनिश करने का जिम्मा कार्तिक के ऊपर था, क्योंकि काफी कम रन बने थे और उनके साथ मैदान पर बल्लेबाजी करने आए थे हर्षल पटेल और कार्तिक ने अपना काम बखूबी निभाया। दोस्तों इस मुकाबले में हर्षल पटेल ने 12 रनों की पारी खेली 9 गेंदों में, तो वहीं डीके ने एक और बार 30 रनों की तोड़ पारी खेली सिर्फ 21 गेंदों में 2 छक्के और 2 चौके लगाकर, जिसके चलते 148 रन लगा दिए भारतीय टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में इतने टारगेट का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम। दोस्तों शुरुआत साउथ अफ्रीका की खराब रही। दोस्तों रीजा हेनरिक्स इस तरीके से पहले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार के हाथों क्लीन बोल्ड होकर रह गए, जो डिकॉक की जगह आए थे। 4 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना करते रीजा हेनरिक्स आउट हुए। दोस्तों इनके बाद इस तरीके से पृथ्वीराज भी भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर बड़ा शॉट खेल बैठे अगले ओवर में और गेंद जाकर गिरी आवेश खान के हाथों में, जिसके चलते इस मुकाबले में पृथ्वीराज भी 4 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों इनके बाद अगले ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने बड़े कांटे को निकाल फेंका साउथ अफ्रीका के वंदर दुसान को बोल्ड कर। वंदर दुसान भी मात्र 1 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते खतरनाक बल्लेबाज दुसान आउट हुए। इसी के साथ भुवनेश्वर कुमार ने 29 रन पर 3 बड़े विकेट निकाल दिए और तीनों विकेट भुवनेश्वर ही निकाले। उसके बाद मैदान पर हेनरी क्लासन आए, लेकिन इन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 30 से ज्यादा रन लगाए। उनका साथ दे रहे हैं मैदान पर बुआमा, इन्होंने भी 30 से ज्यादा रन लगाए हैं। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि इन दोनों की पार्टनरशिप भारतीय टीम को थोड़ी सी खटक रही है और ऋषभ पंत अपनी कप्तानी से कुछ ना कुछ करिश्मा करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें हेनरी क्लासन और बबूमा के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप हो ही रही थी, तभी युजवेंद्र चहल ने इस तरह से बबूमा को फंसा दिया और हो गए बबूमा बोल्ड, जिसके चलते इस मुकाबले में कप्तान तेम्बो बुआमा बोल्ड होकर रह गए 35 रन बनाकर 20 गेंदों का सामना करते हुए। दोस्तों आप सभी को बता दें उनके बाद मैदान पर तूफानी बल्लेबाजी की हेनरी क्लासन ने। देखते ही देखते हेनरी क्लासन ने छक्के पे छक्का चौके पे चौका लगाया और वही काम किया जो पिछले मुकाबले में डेविड मिलर और डूसन ने किया था। दोस्तों सिर्फ 21 गेंदों का सामना करते अपना तूफानी अर्धशतक लगाया हेनरी क्लासन ने और मैदान पर हद से ज्यादा तूफानी और शैतानी बल्लेबाजी की। दोस्तों युजवेंद्र चहल के एक ही ओवर में हेनरी क्लासन ने 3 छक्के लगाकर 25 रन निकाले। उसके बाद भी इनकी तूफानी बल्लेबाजी नहीं रुक रही थी और उनका साथ दे रहे थे डेविड मिलर, जिन्होंने इस मुकाबले में 20 से ज्यादा रनों की साझेदारी भी निभाई। दोस्तों जब 81 रन पर आ चुके थे क्लासन, तब ये शॉट उन्होंने खेला और ये गेंद गिरी इस तरह से बिश्नोई के हाथों में, लेकिन तब तक हेनरी क्लासन ने 81 रनों की तूफानी पारी खेली थी 46 गेंदों में और पूरे मुकाबले का रुख बदल दिया था और साउथ अफ्रीका को अंत में तूफानी जीत मिली। जी हां दोस्तों 4 विकेटों से साउथ अफ्रीका की टीम ने हेनरी क्लासन के 80 रनों की तूफानी पारी की बदौलत ये मुकाबला जीत लिया है और भारतीय टीम को 2 T20 मुकाबलों में 2 करारी हार का सामना करना पड़ा। तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम ये T20 श्रृंखला जीत पाएगी? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए। दोस्तों पहली बार अपनी कप्तानी कर रहे भारतीय टीम की ऋषभ पंत अपने पहले ही मुकाबले में बुरी तरह से फ्लॉप हो गए। दोस्तों साउथ अफ्रीका बनाम भारतीय टीम के बीच में ऋषभ पंत अपनी पहली बार कप्तानी का स्वाद चख चुके हैं। दोस्तों भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका की टीम ने 7 विकेटों से करारी हार हरा कर रख दी है। दोस्तों 211 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी साउथ अफ्रीका की टीम और साउथ अफ्रीका की टीम ने इतना बड़ा स्कोर 5 गेंदें रहते हुए पूरा कर लिया, वो भी 7 विकेटें रहते हुए,
जो कोई चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों ऋषभ पंत ने अपनी कप्तानी में अनगिनत गलतियां की, जिसे सुन आप भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। हालांकि साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी शानदार रही। वंदर दुसन की 75 रनों की नाबाद पारी। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में दूसरा टी20 श्रृंखला। दोस्तों आप सभी को बता दें ऋषभ पंत की कप्तानी एक और बार खराब रही और भारतीय टीम को इस मुकाबले में भी करारी हार का सामना करना पड़ा और इस बार 4 विकेटों से भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका ने हरा कर रख दिया है। दोस्तों एक और बार किलर मिलर डेविड मिलर ने पारी खेली, लेकिन उनके साथ 81 रनों की तूफानी पारी खेली हेनरी क्लासन ने, जो अपना पहला मुकाबला खेल रहे थे श्रृंखला का। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें सिर्फ एक ही ओवर में हेनरी क्लासन ने पूरी भारतीय टीम को और राहुल द्रविड़ के रोंगटे खड़े कर दिए। आइए आपको बताते हैं क्या हुआ इस मुकाबले में। दोस्तों आप सभी को बता दें जब 15 ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल तो मिलर स्ट्राइक पर थे और पहली गेंद मिलर को वाइड रख दी, लेकिन उसकी अगली गेंद पर मिलर ने सामने की तरफ गेंद को हवा में खेल दिया और गेंद जा रही थी सीधा छक्के की ओर। दोस्तों उसके बाद सिंगल लेकर स्ट्राइक क्लासन को दे दी। दोस्तों क्लासन ने भी अपनी क्लास दिखा दी, उसकी अगली गेंद पर खेल दिया गेंद को सामने की तरफ और ये भी गेंद जा रही थी हवा में। दोस्तों एक गेंद पर भी आया छक्का। अब राहुल द्रविड़ परेशान हो गए, जहां कम गेंदों पर कम से कम रन देने थे वहीं युजवेंद्र चहल ने 2 छक्के खा लिए थे। उसके अगली गेंद पर 2 रन देने के बाद अब आखिरी ओवर आ चुकी थी गेंद की और आखिरी गेंद पर भी वाइड गेंद को छेड़कर हवा में खेल दिया हेनरी क्लासन ने और ये भी गेंद गई छक्के की ओर और एक ही ओवर में 23 रन आ गए। जी हां दोस्तों, जहां कम गेंदें खेल कर कम रन देने थे वहीं युजवेंद्र चहल ने मात्र 6 गेंदों पर 23 रन देकर पूरे मामले को यहीं खत्म कर दिया। दोस्तों युजवेंद्र चहल का ओवर हद से ज्यादा भारी पड़ गया भारतीय टीम के ऊपर और इसका पूरा फायदा उठाया अंत में डेविड मिलर ने और टच बॉय बॉल कर इस मुकाबले को 18वें ओवर में ही डेविड मिलर ने जिता दिया साउथ अफ्रीका को। जी हां दोस्तों, युजवेंद्र चहल का एक और भारतीय टीम को काफी ज्यादा भारी पड़ गया और 4 विकेटों से साउथ अफ्रीका की टीम ने भारतीय टीम को मुकाबला हरा कर रख दिया। ऋषभ पंत ने कुछ भी करिश्मा नहीं किया अपनी कप्तानी से और किसी भी गेंदबाज ने साथ भी नहीं दिया सिवाय भुवनेश्वर के। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ऋषभ पंत को कप्तान बनाना चाहिए या नहीं? जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में दूसरा पेटीएम टी20 मुकाबला शुरू हो चुका है। टॉस की अगर हम बात करें तो ऋषभ पंत ने टॉस उछाला, लेकिन एक और बार वो टॉस हार गए और साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बो वुआ ने टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला, जिसके चलते पहले बल्लेबाजी करने उतरी हमारी भारतीय टीम। ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन शुरुआत खराब रही। रबाड़ा की इस बाहर जाती हुई गेंद को इस तरह से सामने खेल बैठे गायकवाड़ और सामने खड़े फील्डर ने शानदार कैच पकड़ ली महाराज ने, जिसके चलते ऋतुराज गायकवाड़ मात्र 1 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते रबाड़ा की गेंद पर आउट हो गए। उनके बाद ईशान किशन ने कुछ धुआंधार शॉट लगाए और अच्छी बल्लेबाजी कर ही रहे थे, तभी नॉर्थिया की शॉट गेंद को पढ़ नहीं पाए। पुल शॉट तो ये खेल बैठे, लेकिन गेंद के नीचे आ गए इस तरह से बाउंड्री पर वंदर दुसान, जिसके चलते 34 रन बनाकर 21 गेंदों का सामना करते हुए शानदार किशन आउट हो गए। उनके बाद गलत शॉट एक और बार खेल बैठे ऋषभ पंत। दोस्तों आगे आकर ऋषभ पंत इस तरह से शॉट खेल बैठे और सामने खड़े बाउंड्री पर वंदर दुसान ने कैच पकड़ी। कप्तान ऋषभ पंत 5 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों इनके बाद हार्दिक पांड्या आए थे, लेकिन हार्दिक पांड्या भी 9 रन बनाकर इस तरह से पारनेल की गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर रह गए, स्टंप्स उड़ गई इनकी, जिसके चलते हार्दिक पांड्या भी मात्र 9 रन बनाकर 12 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों तीसरे नंबर के बल्लेबाज ऋषभ पंत के बाद श्रेयस अय्यर अच्छी बल्लेबाजी कर ही रहे थे, तभी अभी प्रिटरॉस की गेंद पर इस तरह से एज दे बैठे बाहर जाती हुई गेंद का और पीछे खड़े विकेट कीपर क्लासन ने इस तरह से कैच पकड़ ली, जिसके चलते श्रेयस अय्यर 40 रन बनाकर 35 गेंदों का सामना करते हुए अच्छी पारी खेलकर आउट हुए। दोस्तों के बाद इस तरह से अक्षर पटेल बोल्ड होकर रह गए नॉर्थिया की गेंद पर। अक्षर पटेल भी 10 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। अब मैच को फिनिश करने का जिम्मा कार्तिक के ऊपर था, क्योंकि काफी कम रन बने थे और उनके साथ मैदान पर बल्लेबाजी करने आए थे हर्षल पटेल और कार्तिक ने अपना काम बखूबी निभाया। दोस्तों इस मुकाबले में हर्षल पटेल ने 12 रनों की पारी खेली 9 गेंदों में, तो वहीं डीके ने एक और बार 30 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली सिर्फ 21 गेंदों में 2 छक्के और 2 चौके लगाकर, जिसके चलते 148 रन लगा दिए भारतीय टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में टारगेट का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम। दोस्तों शुरुआत साउथ अफ्रीका की खराब रही। दोस्तों रीजा हेनरिक्स इस तरीके से पहले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार के हाथों क्लीन बोल्ड होकर रह गए, जो डिकॉक की जगह आए थे। 4 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना करते रीजा हेनरिक्स आउट हुए। दोस्तों इनके बाद इस तरीके से प्रिटॉस भी भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर बड़ा शॉट खेल बैठे अगले ओवर में और गेंद जाकर गिरी आवेश खान के हाथों में, जिसके चलते इस मुकाबले में प्रिटॉस भी 4 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों के बाद अगले ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने बड़े कांटे को निकाल फेंका साउथ अफ्रीका के वंदर दुसान को बोल्ड कर। वंदर दुसान भी मात्र 1 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते खतरनाक बल्लेबाज दुसान आउट हुए। इसी के साथ भुवनेश्वर कुमार ने 29 रन पर 3 बड़े विकेट निकाल दिए और तीनों विकेट भुवनेश्वर ही निकाले। उसके बाद मैदान पर हेनरी क्लासन आए, लेकिन इन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 30 से ज्यादा रन लगाए। उनका साथ दे रहे हैं मैदान पर बुआमा, इन्होंने भी 30 से ज्यादा रन लगाए हैं। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि इन दोनों की पार्टनरशिप भारतीय टीम को थोड़ी सी खटक रही है और ऋषभ पंत अपनी कप्तानी से कुछ ना कुछ करिश्मा करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें हेनरी क्लासन और बबूमा के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप हो ही रही थी, तभी युजवेंद्र चहल ने इस तरह से बबूमा को फंसा दिया और हो गए बबूमा बोल्ड, जिसके चलते इस मुकाबले में कप्तान टेम्बो बुआमा बोल्ड होकर रह गए 35 रन बनाकर 20 गेंदों का सामना करते हुए। दोस्तों आप सभी को बता दें उनके बाद मैदान पर तूफानी बल्लेबाजी की हेनरी क्लासन ने। देखते ही देखते हेनरी क्लासन ने छक्के पे छक्का चौके पे चौका लगाया और वही काम किया जो पिछले मुकाबले में डेविड मिलर और डुसन ने किया था।
सिर्फ 21 गेंदों का सामना करते अपना तूफानी अर्धशतक लगाया हेनरी क्लासन ने और मैदान पर हद से ज्यादा तूफानी और शैतानी बल्लेबाजी की। दोस्तों युजवेंद्र चहल के एक ही ओवर में हेनरी क्लासन ने 3 छक्के लगाकर 25 रन निकाले। उसके बाद भी इनकी तूफानी बल्लेबाजी नहीं रुक रही थी और उनका साथ दे रहे थे डेविड मिलर, जिन्होंने इस मुकाबले में 20 से ज्यादा रनों की साझेदारी भी निभाई। दोस्तों जब 81 रन पर आ चुके थे क्लासन, तब ये शॉट उन्होंने खेला और ये गेंद गिरी इस तरह से बिश्नोई के हाथों में। लेकिन तब तक हेनरी क्लासन ने 81 रनों की तूफानी पारी खेली थी 46 गेंदों में और पूरे मुकाबले का रुख बदल दिया था और साउथ अफ्रीका को अंत में तूफानी जीत मिली। जी हां दोस्तों, 4 विकेटों से साउथ अफ्रीका की टीम ने हेनरी क्लासन के 80 रनों की तूफानी पारी की बदौलत ये मुकाबला जीत लिया है और भारतीय टीम को 2 टी20 मुकाबलों में 2 करारी हार का सामना करना पड़ा। तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम ये टी20 श्रृंखला जीत पाएगी? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए। दोस्तों पहली बार अपनी कप्तानी कर रहे भारतीय टीम की ऋषभ पंत अपने पहले ही मुकाबले में बुरी तरह से फ्लॉप हो गए। दोस्तों साउथ अफ्रीका बनाम भारतीय टीम के बीच में ऋषभ पंत अपनी पहली बार कप्तानी का स्वाद चख चुके हैं। दोस्तों भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका की टीम ने 7 विकेटों से करारी हार हरा कर रख दी है। दोस्तों 211 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी साउथ अफ्रीका की टीम और साउथ अफ्रीका की टीम ने इतना बड़ा स्कोर 5 गेंदें रहते हुए पूरा कर लिया, वो भी 7 विकेटें रहते हुए, जो कोई चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों ऋषभ पंत ने अपनी कप्तानी में अनगिनत गलतियां की, जिसे सुन आप भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। हालांकि साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी शानदार रही। वंदर दुसन की 75 रनों की नाबाद पारी और 60 रनों की डेविड मिलर की पारी ने शानदार जीत दिलाई साउथ अफ्रीका को। हालांकि डेविड मिलर ने 60 से ज्यादा रनों की इस मुकाबले में तूफानी पारी खेली और वंदर दुसन के साथ मिलकर 100 से ज्यादा रनों की साझेदारी निभाई। लेकिन वहीं जब इन दोनों के बीच में साझेदारी हो रही थी, तब कई आए हुए मौके ऋषभ पंत ने छोड़ दिए। भारतीय टीम की कप्तानी में ऋषभ पंत ने काफी गलतियां की और जाहिर सी बात है कप्तानी के प्रेशर में आकर ऋषभ पंत कई बड़ी ऐसी गलतियां कर बैठे जहां भारतीय टीम के हाथ में मुकाबला आ सकता था। दोस्तों जाहिर सी बात है जब ओवर का आखिरी मुकाबला था और 6 गेंदों पर 4 रनों की दरकार थी, तब चहल को देकर ओवर सबसे बड़ी गलती की ऋषभ पंत ने और पहली ही गेंद पर वंदर दुसन ने चौका लगाकर भारतीय टीम को एक करारी हार हरा कर रख दी। ऋषभ पंत अगर चाहते तो कोई और भी गेंदबाज को गेंदबाजी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उम्मीद हार दी। जिस हिसाब से भारतीय टीम की ऋषभ पंत ने कप्तानी की वो काफी खराब कप्तानी थी। युजवेंद्र चहल को आखिरी ओवर नहीं देना था। मध्य क्रम में गेंदबाजों का ऑल आउट पलट उन्होंने जरा भी सही नहीं किया, जिसके चलते वंदर दुसन और डेविड मिलर ने जमकर दूसरे भारतीय टीम के गेंदबाजों की पिटाई की, जिसके चलते दोनों ही बल्लेबाजों सेट होकर तूफानी बल्लेबाजी की और भारतीय टीम को 7 विकेटों से करारा मुकाबला हारना पड़ा। दोस्तों आप ऋषभ पंत की कप्तानी को 10 में से कितने नंबर देंगे? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला टी20 मुकाबला समाप्त हो चुका है और 7 विकेटों से साउथ अफ्रीका की टीम ने एक करारी हार हरा कर रख दी है भारतीय टीम को, जिसमें डेविड मिलर और वंदर दुसन ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। वंदर दुसन ने 75 रनों की नाबाद पारी खेली और डेविड मिलर ने 64 रनों की नाबाद पारी खेली। दोस्तों पहली बार भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे ऋषभ पंत के हाथों सबसे बड़ी गलती हुई इस मुकाबले में। दोस्तों जब वंदर दुसन मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपना अर्धशतक भी इन्होंने नहीं लगाया था, तब ये मुकाबले की बड़ी कड़ी छूट गई ऋषभ पंत के हाथों से। दोस्तों मैच के 15वें ओवर की तीसरी गेंद जैसे ही हर्षल पटेल ने फेंकी सामने खड़े वंदर दुसान को, तो वंदर दुसान ने इसे सामने की तरफ शॉट खेल दिया। गेंद सीधा गिरी जाकर श्रेयस अय्यर की गोदी में, लेकिन पकड़कर उनके हाथों से गेंद फिसल गई और पकड़ी हुई कैच उन्होंने छोड़ दी इस तरीके से, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। साफ नजर आ रहा है कि श्रेयस अय्यर के हाथों से गेंद गिर गई। यहाँ पर वंदर दुसान की बड़ी कैच ड्रॉप हो गई। दोस्तों आप सभी को बता दें उस वक्त वंदर दुसान मात्र 40 रन पर खेल रहे थे। दोस्तों जीवन दान का उठाया भरपूर फायदा वंदर दुसान ने। हर्षल पटेल के बाद भुवनेश्वर कुमार के एक ही ओवर में 24 रन लगाकर वंदर दुसान ने अपना अर्धशतक पूरा किया और ना ही सिर्फ अपना अर्धशतक पूरा किया, साउथ अफ्रीका की गाड़ी को पूरा जीत के दरवाजे तक पहुंचा दिया और ऋषभ पंत को करारा झटका लग गया इस कैच छूटने के बाद। और सिर्फ ये कैच ही नहीं, भारतीय टीम के हाथों से मैच भी छूट गया, जिसके चलते इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम ने अंतिम ओवरों में धाकड़ बल्लेबाजी की, जिसमें वंदर दुसान ने 75 रनों की नाबाद पारी खेली 46 गेंदों में अपने शानदार जीवन दान के बाद। तो वहीं खतरनाक फॉर्म में चल रहे डेविड मिलर ने 64 रनों की धाकड़ पारी खेली, वो भी सिर्फ 31 गेंदों में और 5 गेंदें रहते हुए 7 विकेटें रहते हुए साउथ अफ्रीका की टीम ने भारतीय टीम को एक करारी हार हरा कर रख दी है भारत के मैदान पर अरुण जेटली स्टेडियम में। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी गलती की वजह से भारतीय टीम पहला टी20 हारा? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में पहला टी20 मुकाबले का आगाज हो चुका है दिल्ली के मैदान अरुण जेटली स्टेडियम में। दोस्तों इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बुआ ने टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला, जिसके चलते पहले बल्लेबाजी करने थी भारतीय टीम। दोस्तों ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ ने शुरुआत शानदार दिलाई, लेकिन तभी 50 रनों की साझेदारी कर ऋतुराज गायकवाड़ इस तरह से पारनेल की गेंद पर बहुमा कैच एवेडे 23 रन बनाकर सिर्फ 18 गेंदों का सामना करते ऋतुराज गायकवाड़ आउट हुए। दोस्तों उनके बाद मैदान पर आए तीसरे नंबर पर श्रेयस अय्यर, उनका साथ दे रहे थे बेहतरीन बल्लेबाज ईशान किशन। दोस्तों दोनों के बीच में शानदार साझेदारी हुई और ईशान किशन ने तूफानी बल्लेबाजी कर अपना अर्धशतक पूरा किया। दोस्तों एक तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे ईशान किशन, हर गेंदबाज को टारगेट कर रहे थे। 205 गेंदों पर
20 रन निकाल चुके थे ईशान किशन, तभी आखिरी गेंद पर केशव महाराज की इस तरह से आउट हो गए ईशान किशन। 76 रन बनाकर 48 गेंदों का सामना करते बेहतरीन बल्लेबाजी कर ईशान किशन आउट हुए। दोस्तों उनके बाद मैदान पर ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आए, जो कप्तानी भी कर रहे थे दोस्तों, लेकिन उनके ठीक बाद इस तरह से 36 रन बनाकर पृथ्वी रॉस की गेंद पर श्रेयस अय्यर बोल्ड हो गए। दूसरे श्रेयस अय्यर 36 रन बनाकर 27 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों अब हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत के बीच में अच्छी साझेदारी हो ही रही थी, तभी ऋषभ पंत आखिरी ओवर की पहली गेंद पर नॉर्थ की इस गेंद पर सामने का शॉट खेल बैठे और सामने वेंडरडसन ने कैच पकड़ ली। 29 रन बनाकर 16 गेंदों का सामना करते ताबड़तोड़ बारी खेले ऋषभ पंत अपनी विकेट गवा बैठे, लेकिन मैच को फिनिश किया हार्दिक पांड्या ने। 31 रनों की ताबड़तोड़ बारी खेली हार्दिक पांड्या ने, वो भी सिर्फ 12 गेंदों में। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने तूफानी तरीके से मैच को फिनिश किया, जिसके चलते भारतीय टीम ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 211 रन लगा दिए 4 विकेट के नुकसान पर। जी हां दोस्तों, 211 रन लगा दिए भारतीय टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर अपने निर्धारित 20 ओवर में। ऐसे में इतने टारगेट का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम। दोस्तों साउथ अफ्रीका की शुरुआत इस मुकाबले में ज्यादा बेहतरीन नहीं रही, जहां क्विंटन डी कॉक और टेम्बो बुआमा सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन टेम्बो बुआमा भुवनेश्वर कुमार की इस गेंद पर इस तरह से ऐसे से बैठे अपने बल्ले का और पीछे खड़े ऋषभ पंत ने इस तरह से कैच पकड़ ली, जिसके चलते कप्तान टेम्बो बुआमा मात्र 10 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते हुए शुरुआती ओवर में ही अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद आया अचानक तीसरे नंबर पर पृथ्वी रॉस और इन्होंने तूफानी बल्लेबाजी की। लगभग 13 गेंदों पर ही 4 छक्के जड़ दिए पृथ्वी रॉस ने और पूरे गेंदबाजों को टारगेट कर रहे थे, जिसे देख ऋषभ पंत परेशान हो गए। तभी हर्षल पटेल की अगली ओवर की पहली गेंद पर इस तरह से बोल्ड होकर रह गए पृथ्वी रॉस और बड़ी विकेट मिली भारतीय टीम को। हर्षल पटेल ने आते ही पृथ्वी रॉस को 29 रन पर बोल्ड कर रख दिया। 13 गेंदों का सामना करते पृथ्वी रॉस आउट हुए। दोस्तों उनके बाद वेंडरडसन मैदान पर बल्लेबाजी करने आए। दोस्तों वेंडरडसन बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ दे रहे थे क्विंटन डी कॉक और पावर प्ले समाप्त हो चुका था। 61 रन बनाए हैं साउथ अफ्रीका की टीम ने पावर प्ले के नुकसान पर। दोस्तों वेंडरडसन और क्विंटन डी कॉक के बीच में पार्टनरशिप हो ही रही थी, तभी इस तरह से अक्षर पटेल की गेंद पर क्विंटन डी कॉक ने भी बड़ा शॉट खेला और गेंद जाकर गिरी सामने खड़े बाउंड्री पर ईशान किशन के दस्तानों में, जिसके चलते से मुकाबले में क्विंटन डी कॉक 22 रन बनाकर 18 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। लेकिन ये तो तूफान से पहले की शांति थी। मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे वेंडरडसन और क्रीज पर आई किलर मिलर। दोस्तों अपने आईपीएल की फॉर्म को और भी खतरनाक तरीके से खेला डेविड मिलर ने और एक और बात पूरी भारतीय टीम को चारों खाने चित्त कर दिया डेविड मिलर ने और अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया सिर्फ 21 गेंदों में। दोस्तों डेविड मिलर तो बल्लेबाजी कर ही रहे थे, लेकिन उनको देखो वेंडरडसन ने भी अपने रंग बदले और इन्होंने भी तूफानी बल्लेबाजी की। दोनों के बीच में ऐसी साझेदारी हो रही थी मानो 100 से ज्यादा रन जोड़ दिए पूरी साउथ अफ्रीका की टीम ने इन दोनों बल्लेबाजों के दम पर। दोस्तों दूसरे एंड से वेंडरडसन ने एक ही ओवर में हर्षल पटेल के 24 रन निकाले, जिसके चलते वेंडरडसन ने भी अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने रोंगटे खड़े कर दिए पूरी भारतीय टीम के। दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम इस मुकाबले में आगे निकल चुकी थी भारतीय टीम से और ऐसा लग रहा था कि जीत की पटरी पर पूरी तरह से आ चुकी है साउथ अफ्रीका की टीम, जहां डेविड मिलर और वेस्ली वेंडरडसन ने तूफानी अर्धशतक लगाया। दोनों ही बल्लेबाजों ने शैतानी बल्लेबाजी की और साउथ अफ्रीका को इस मुकाबले में जीवित रखा। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम को एक अच्छे कप्तान की जरूरत है या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों साउथ अफ्रीका बनाम भारतीय टीम के बीच में शुरू होने वाला है पहला टी20 मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। दोस्तों शाम 7 बजे से लाइव प्रसारण आप सभी को देखने को मिलेगा। केएल राहुल इंजरी के चलते सीरीज से बाहर हो चुके हैं और ऋषभ पंत भारतीय टीम के नए कप्तान घोषित किए गए हैं और हार्दिक पांड्या को वाइस कप्तान बनाया गया है। तो वहीं 2 सलामी बल्लेबाजों की वापसी हो चुकी है, जिनका नाम है ऋतुराज गायकवाड़ और उनके साथ आएंगे ईशान किशन। गेंदबाजी में होंगे काफी बेहतरीन गेंदबाज जैसे कि आवेश खान और उनके साथ भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल, उमरान मलिक। दोस्तों भारतीय टीम के पास गेंदबाज भी काफी ज्यादा है और बल्लेबाज भी काफी ज्यादा है। तो आइए आपको बताते हैं भारतीय टीम की वो तूफानी प्लेइंग 11 जो होने वाली है साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले के लिए। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार हो सकती है। दोस्तों सलामी बल्लेबाज होंगे ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़। नंबर 3 पर आएंगे श्रेयस अय्यर। नंबर 4 पर आएंगे कप्तान ऋषभ पंत। नंबर 5 पर आएंगे हार्दिक पांड्या। उनके बाद विकेट कीपर दिनेश कार्तिक बल्लेबाजी करने आएंगे और अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने आएंगे और यहीं पर बल्लेबाजी समाप्त होगी। गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो गेंदबाजी क्रम में होंगे युजवेंद्र चहल, उनके साथ रहेंगे तेज तर्रार गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, उनके साथ होंगे स्लोअर गेंद के मास्टर हर्षल पटेल और उनके साथ होंगे अर्शदीप सिंह। दोस्तों अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक में एक को जगह मिल सकती है भारतीय टीम में। दोस्तों कुछ इस प्रकार हो सकती है भारतीय टीम। भारतीय टीम के पास कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच विनर साबित हो सकते हैं। ऐसे में भारतीय टीम युवा खिलाड़ियों से भरपूर तरह से भर गई है। राहुल द्रविड़ की कोचिंग में आज भारतीय टीम का कड़ा इम्तिहान होने वाला है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम पहला टी20 मुकाबला जीत पाएगी? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं।
दोस्तों भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में दूसरा पेटीएम टी20 मुकाबला शुरू हो चुका है। टॉस की अगर हम बात करें तो ऋषभ पंत ने टॉस उछाला, लेकिन एक और वो टॉस हार गए और साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बो वुआ ने टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला, जिसके चलते पहले बल्लेबाजी करने उतरी हमारी भारतीय टीम। ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन शुरुआत खराब रही। रबाड़ा की इस बाहर जाती हुई गेंद को इस तरह से सामने खेल बैठे गायकवाड़ और सामने खड़े फील्डर ने शानदार कैच पकड़ ली महाराज ने, जिसके चलते ऋतुराज गायकवाड़ मात्र 1 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते रबाड़ा की गेंद पर आउट हो गए। उनके बाद ईशान किशन ने कुछ धुआंधार शॉट्स लगाए और अच्छी बल्लेबाजी कर ही रहे थे, तभी नॉर्थिया की इस शॉट गेंद को पढ़ नहीं पाए। पुल शॉट तो ये खेल बैठे, लेकिन गेंद के नीचे आ गए इस तरह से बाउंड्री पर वंदर दुसान, जिसके चलते 34 रन बनाकर 21 गेंदों का सामना करते हुए शानदार किशन आउट हो गए। उनके बाद गलत शॉट एक और बार खेल बैठे ऋषभ पंत। दोस्तों आगे आकर ऋषभ पंत इस तरह से शॉट खेल बैठे और सामने खड़े बाउंड्री पर वंदर दुसान ने कैच पकड़ी। कप्तान ऋषभ पंत 5 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों इनके बाद हार्दिक पांड्या आए थे, लेकिन हार्दिक पांड्या भी 9 रन बनाकर इस तरह से पारनेल की गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर रह गए, स्टंप्स उड़ गई इनकी, जिसके चलते हार्दिक पांड्या भी मात्र 9 रन बनाकर 12 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों तीसरे नंबर के बल्लेबाज ऋषभ पंत के बाद श्रेयस अय्यर अच्छी बल्लेबाजी कर ही रहे थे, तभी अभी प्रिटरॉस की गेंद पर इस तरह से एज दे बैठे बाहर जाती हुई गेंद का और पीछे खड़े विकेट कीपर क्लासेन ने इस तरह से कैच पकड़ ली, जिसके चलते श्रेयस अय्यर 40 रन बनाकर 35 गेंदों का सामना करते हुए अच्छी पारी खेलकर आउट हुए। दोस्तों के बाद इस तरह से अक्षर पटेल बोल्ड होकर रह गए नॉर्थिया की गेंद पर। अक्षर पटेल भी 10 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। अब मैच को फिनिश करने का जिम्मा कार्तिक के ऊपर था, क्योंकि काफी कम रन बने थे और उनके साथ मैदान पर बल्लेबाजी करने आए थे हर्षल पटेल और कार्तिक ने अपना काम बखूबी निभाया। दोस्तों इस मुकाबले में हर्षल पटेल ने 12 रनों की पारी खेली 9 गेंदों में, तो वहीं डीके ने एक और बार 30 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली सिर्फ 21 गेंदों में 2 छक्के और 2 चौके लगाकर, जिसके चलते 148 रन लगा दिए भारतीय टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में टारगेट का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम। दोस्तों शुरुआत साउथ अफ्रीका की खराब रही। दोस्तों रीजा हेनरिक्स इस तरीके से पहले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार के हाथों क्लीन बोल्ड होकर रह गए, जो डिकॉक की जगह आए थे। 4 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना करते रीजा हेनरिक्स आउट हुए। दोस्तों इनके बाद इस तरीके से प्रिटॉस भी भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर बड़ा शॉट खेल बैठे अगले ओवर में और गेंद जाकर गिरी आवेश खान के हाथों में, जिसके चलते इस मुकाबले में प्रिटॉस भी 4 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों के बाद अगले ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने बड़े कांटे को निकाल फेंका साउथ अफ्रीका के वंदर दुसान को बोल्ड कर। वंदर दुसान भी मात्र 1 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते खतरनाक बल्लेबाज डूसन आउट हुए। इसी के साथ भुवनेश्वर कुमार ने 29 रन पर 3 बड़े विकेट निकाल दिए और तीनों विकेट भुवनेश्वर ही निकाले। उसके बाद मैदान पर हेनरिक क्लासन आए, लेकिन इन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 30 से ज्यादा रन लगाए। उनका साथ दे रहे हैं मैदान पर बुआमा, इन्होंने भी 30 से ज्यादा रन लगाए हैं। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि इन दोनों की पार्टनरशिप भारतीय टीम को थोड़ी सी खटक रही है और ऋषभ पंत अपनी कप्तानी से कुछ ना कुछ करिश्मा करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें, हेनरिक क्लासन और बबूमा के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप हो ही रही थी, तभी युजवेंद्र चहल ने इस तरह से बबूमा को फंसा दिया और हो गए बबूमा बोल्ड, जिसके चलते इस मुकाबले में कप्तान तेम्बो बुआमा बोल्ड होकर रह गए 35 रन बनाकर 20 गेंदों का सामना करते हुए। दोस्तों आप सभी को बता दें, उनके बाद मैदान पर तूफानी बल्लेबाजी की हेनरिक क्लासन ने। देखते ही देखते हेनरिक क्लासन ने छक्के पे छक्का चौके पे चौका लगाया और वही काम किया जो पिछले मुकाबले में डेविड मिलर और डूसन ने किया था। दोस्तों सिर्फ 21 गेंदों का सामना करते अपना तूफानी अर्धशतक लगाया हेनरिक क्लासन ने और मैदान पर हद से ज्यादा तूफानी और शैतानी बल्लेबाजी की। दोस्तों युजवेंद्र चहल के एक ही ओवर में हेनरिक क्लासन ने 3 छक्के लगाकर 25 रन निकाले। उसके बाद भी इनकी तूफानी बल्लेबाजी नहीं रुक रही थी और उनका साथ दे रहे थे डेविड मिलर, जिन्होंने इस मुकाबले में 20 से ज्यादा रनों की साझेदारी भी निभाई। दोस्तों जब 81 रन पर आ चुके थे क्लासन, तब ये शॉट उन्होंने खेला और ये गेंद गिरी इस तरह से बिश्नोई के हाथों में, लेकिन तब तक हेनरिक क्लासन ने 81 रनों की तूफानी पारी खेली थी 46 गेंदों में और पूरे मुकाबले का रुख बदल दिया था और साउथ अफ्रीका को अंत में तूफानी जीत मिली। जी हां दोस्तों, 4 विकेटों से साउथ अफ्रीका की टीम ने हेनरिक क्लासन के 80 रनों की तूफानी पारी की बदौलत ये मुकाबला जीत लिया है और भारतीय टीम को 2 टी20 मुकाबलों में 2 करारी हार का सामना करना पड़ा। तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम ये टी20 श्रृंखला जीत पाएगी? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए। दोस्तों पहली बार अपनी कप्तानी कर रहे भारतीय टीम की ऋषभ पंत अपने पहले ही मुकाबले में बुरी तरह से फ्लॉप हो गए। दोस्तों साउथ अफ्रीका बनाम भारतीय टीम के बीच में ऋषभ पंत अपनी पहली बार कप्तानी का स्वाद चख चुके हैं। दोस्तों भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका की टीम ने 7 विकेटों से करारी हार हरा कर रख दी है। दोस्तों 211 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी साउथ अफ्रीका की टीम और साउथ अफ्रीका की टीम ने इतना बड़ा स्कोर 5 गेंदें रहते हुए पूरा कर लिया, वो भी 7 विकेटें रहते हुए, जो कोई चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों ऋषभ पंत ने अपनी कप्तानी में अनगिनत गलतियां की, जिसे सुन आप भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। हालांकि साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी शानदार रही। वंदर दुसन की 75 रनों की नाबाद पारी और 60 रनों की डेविड मिलर की पारी ने शानदार जीत दिलाई साउथ अफ्रीका को। हालांकि डेविड मिलर ने 60 से ज्यादा रनों की इस मुकाबले में तूफानी पारी खेली और वंदर दुसन के साथ मिलकर 100 से ज्यादा रनों की साझेदारी निभाई, लेकिन वही जब इन दोनों के बीच में साझेदारी हो रही थी तब कई आए हुए मौके ऋषभ पंत ने छोड़ दिए। भारतीय टीम की कप्तानी में ऋषभ पंत ने काफी गलतियां की और जाहिर सी बात है कप्तानी के प्रेशर में आकर ऋषभ पंत कई बड़ी ऐसी गलतियां कर बैठे जहां भारतीय टीम के हाथ में मुकाबला आ सकता था। दोस्तों जाहिर सी बात है जब ओवर का आखिरी मुकाबला था और 6 गेंदों पर 4 रनों की दरकार थी, तब चहल को देकर ओवर सबसे बड़ी गलती की ऋषभ पंत ने और पहली गेंद पर वंदर दुसन ने चौका लगाकर भारतीय टीम को एक करारी हार हरा कर रख दी। ऋषभ
पंत अगर चाहते तो कोई और भी गेंदबाज को गेंदबाजी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उम्मीद हार दी। जिस हिसाब से भारतीय टीम की ऋषभ पंत ने कप्तानी की वो काफी खराब कप्तानी थी। जो सुरेंद्र चहल को आखिरी ओवर नहीं देना था, मध्य क्रम में गेंदबाजों का ऑल आउट पलट उन्होंने जरा भी सही नहीं किया, जिसके चलते वंदर दुसन और डेविड मिलर ने जमकर दूसरे भारतीय टीम के गेंदबाजों की पिटाई की, जिसके चलते दोनों ही बल्लेबाजों सेट होकर तूफानी बल्लेबाजी की और भारतीय टीम को 7 विकेटों से करारा मुकाबला हारना पड़ा। दोस्तों, आप ऋषभ पंत की कप्तानी को 10 में से कितने नंबर देंगे? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों, भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला T20 मुकाबला समाप्त हो चुका है और 7 विकेटों से साउथ अफ्रीका की टीम ने एक करारी हार हराकर रख दी है भारतीय टीम को, जिसमें डेविड मिलर और वंदर दुसन ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। वंदर दुसन ने 75 रनों की नाबाद पारी खेली और डेविड मिलर ने 64 रनों की नाबाद पारी खेली। दोस्तों, पहली बार भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे ऋषभ पंत के हाथों सबसे बड़ी गलती हुई इस मुकाबले में। दोस्तों, जब वंदर दुसन मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपना अर्धशतक भी इन्होंने नहीं लगाया था, तब ये मुकाबले की बड़ी कड़ी छूट गई ऋषभ पंत के हाथों से। दोस्तों, मैच के 15वें ओवर की तीसरी गेंद जैसे ही हर्षल पटेल ने फेंकी सामने खड़े वंदर दुसान को, तो वंदर दुसान ने इसे सामने की तरफ शॉट खेल दिया। गेंद सीधा गिरी जाकर श्रेयस अय्यर की गोदी में, लेकिन पकड़कर उनके हाथों से गेंद फिसल गई और पकड़ी हुई कैच उन्होंने छोड़ दी इस तरीके से, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। साफ नजर आ रहा है कि श्रेयस अय्यर के हाथों से गेंद गिर गई। यहाँ पर वंदर दुसान की बड़ी कैच ड्रॉप हो गई। दोस्तों, आप सभी को बता दें, उस वक्त वंदर दुसान मात्र 40 रन पर खेल रहे थे। दोस्तों, जीवन दान का उठाया भरपूर फायदा वंदर दुसान ने। हर्षल पटेल के बाद भुवनेश्वर कुमार के एक ही ओवर में 24 रन लगाकर वंदर दुसान ने अपना अर्धशतक पूरा किया और ना ही सिर्फ अपना अर्धशतक पूरा किया, साउथ अफ्रीका की गाड़ी को पूरा जीत के दरवाजे तक पहुंचा दिया और ऋषभ पंत को करारा झटका लग गया इस कैच छूटने के बाद। और सिर्फ ये कैच ही नहीं, भारतीय टीम के हाथों से मैच भी छूट गया, जिसके चलते इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम ने अंतिम ओवरों में धाकड़ बल्लेबाजी की, जिसमें वंदर दुसान ने 75 रनों की नाबाद पारी खेली 46 गेंदों में अपने शानदार जीवन दान के बाद। तो वहीं खतरनाक फॉर्म में चल रहे डेविड मिलर ने 64 रनों की धाकड़ पारी खेली, वो भी सिर्फ 31 गेंदों में और 5 गेंदें रहते हुए 7 विकेट रहते हुए साउथ अफ्रीका की टीम ने भारतीय टीम को एक करारी हार हरा कर रख दी है भारत के मैदान पर अरुण जेटली स्टेडियम में। दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सी गलती की वजह से भारतीय टीम पहला T20 हारा? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों, भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में पहला T20 मुकाबले का आगाज हो चुका है दिल्ली के मैदान अरुण जेटली स्टेडियम में। दोस्तों, इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बू बुआ ने टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला, जिसके चलते पहले बल्लेबाजी करने थी भारतीय टीम। दोस्तों, ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ ने शुरुआत शानदार दिलाई, लेकिन तभी 50 रनों की साझेदारी कर ऋतुराज गायकवाड़ इस तरह से पारनेल की गेंद पर बहुमा कैसे बैठे 23 रन बनाकर सिर्फ 18 गेंदों का सामना करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ आउट हुए। दोस्तों, उनके बाद मैदान पर आए तीसरे नंबर पर श्रेयस अय्यर, उनका साथ दे रहे थे बेहतरीन बल्लेबाज ईशान किशन। दोस्तों, दोनों के बीच में शानदार साझेदारी हुई और ईशान किशन ने तूफानी बल्लेबाजी कर अपना अर्धशतक पूरा किया। दोस्तों, एक तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे ईशान किशन, हर गेंदबाज को टारगेट कर रहे थे। दोस्तों, 5 गेंदों पर 20 रन निकाल चुके थे ईशान किशन, तभी आखिरी गेंद पर केशव महाराज की इस तरह से आउट हो गए ईशान किशन। 76 रन बनाकर 48 गेंदों का सामना करते बेहतरीन बल्लेबाजी कर ईशान किशन आउट हुए। दोस्तों, उनके बाद मैदान पर ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आए, जो कप्तानी भी कर रहे थे। दोस्तों, लेकिन उनके ठीक बाद इस तरह से 36 रन बनाकर पृथ्वीराज की गेंद पर श्रेयस अय्यर बोल्ड हो गए। दोस्तों, श्रेयस अय्यर 36 रन बनाकर 27 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों, अब हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत के बीच में अच्छी साझेदारी हो ही रही थी, तभी ऋषभ पंत आखिरी ओवर की पहली गेंद पर नॉर्थ की इस गेंद पर सामने का शॉट खेल बैठे और सामने वंदर दुसन ने कैच पकड़ ली। 29 रन बनाकर 16 गेंदों का सामना करते ताबड़तोड़ बारी खेले ऋषभ पंत अपनी विकेट गवा बैठे, लेकिन मैच को फिनिश किया हार्दिक पांड्या ने। 31 रनों की ताबड़तोड़ बारी खेली हार्दिक पांड्या ने, वो भी सिर्फ 12 गेंदों में। दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने तूफानी तरीके से मैच को फिनिश किया, जिसके चलते भारतीय टीम ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 211 रन लगा दिए 4 विकेट के नुकसान पर। जी हां दोस्तों, 211 रन लगा दिए भारतीय टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर अपने निर्धारित 20 ओवर में। ऐसे में इतने टारगेट का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम। दोस्तों, साउथ अफ्रीका की शुरुआत इस मुकाबले में ज्यादा बेहतरीन नहीं रही, जहां कुंटे डिकॉक और तेम्बू बुआ सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन तेम्बू बुआ भुवनेश्वर कुमार की इस गेंद पर इस तरह से ऐसे बैठे अपने बल्ले का और पीछे खड़े ऋषभ पंत ने इस तरह से कैच पकड़ ली, जिसके चलते कप्तान तेम्बू बुआ मात्र 10 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते हुए शुरुआती ओवर में ही अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों, उनके बाद आया अचानक तीसरे नंबर पर पृथ्वीराज और इन्होंने तूफानी बल्लेबाजी की। लगभग 13 गेंदों पर ही 4 छक्के जड़ दिए पृथ्वीराज ने और पूरे गेंदबाजों को टारगेट कर रहे थे, जिसे देख ऋषभ पंत परेशान हो गए। तभी हर्षल पटेल की अगली ओवर की पहली गेंद पर इस तरह से बोल्ड होकर रह गए पृथ्वीराज और बड़ी विकेट मिली भारतीय टीम को। हर्षल पटेल ने आते ही पृथ्वीराज को 29 रन पर बोल्ड कर रख दिया। 13 गेंदों का सामना करते पृथ्वीराज आउट हुए। दोस्तों, उनके बाद वंदर दुसान मैदान पर बल्लेबाजी करने आए। दोस्तों, वंदर दुसान बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ दे रहे थे क्विंटन डिकॉक और पावर प्ले समाप्त हो चुका था। 61 रन बनाए हैं साउथ अफ्रीका की टीम ने पावर प्ले के नुकसान पर
दोस्तों वैंडर दूसान और क्विंटन डिकॉक के बीच में पार्टनरशिप हो ही रही थी, तभी इस तरह से अक्षर पटेल की गेंद पर क्विंटन डिकॉक ने भी बड़ा शॉट खेला और गेंद जाकर गिरी सामने खड़े बाउंड्री पर ईशान किशन के दस्तानों में, जिसके चलते से मुकाबले में क्विंटन डिकॉक 22 रन बनाकर 18 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट को बैठे। लेकिन ये तो तूफान से पहले की शांति थी। मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे वैंडर दूसान और क्रीज पर आई किलर मिलर। दोस्तों अपने आईपीएल की फॉर्म को और भी खतरनाक तरीके से खेला डेविड मिलर ने और एक और बात पूरी भारतीय टीम को चारों खाने चित्त कर दिया डेविड मिलर ने और अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया सिर्फ 21 गेंदों में। दोस्तों डेविड मिलर तो बल्लेबाजी कर ही रहे थे, लेकिन उनको देखो वैंडर दूसान ने भी अपने रंग बदले और इन्होंने भी तूफानी बल्लेबाजी की। दोनों के बीच में ऐसी साझेदारी हो रही थी मानो 100 से ज्यादा रन जोड़ दिए पूरी साउथ अफ्रीका की टीम ने इन दोनों बल्लेबाजों के दम पर। दोस्तों दूसरे एंड से वैंडर दूसान ने एक ही ओवर में हर्षल पटेल के 24 रन निकाले, जिसके चलते वैंडर दूसान ने भी अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने रोंगटे खड़े कर दिए पूरी भारतीय टीम के। दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम इस मुकाबले में आगे निकल चुकी थी भारतीय टीम से और ऐसा लग रहा था कि जीत की पटरी पर पूरी तरह से आ चुकी है साउथ अफ्रीका की टीम, जहां डेविड मिलर और वैसे वैंडर दूसान ने तूफानी अर्धशतक लगाया। दोनों ही बल्लेबाजों ने शैतानी बल्लेबाजी की और साउथ अफ्रीका को इस मुकाबले में जीवित रखा। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम को एक अच्छे कप्तान की जरूरत है या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों साउथ अफ्रीका बनाम भारतीय टीम के बीच में शुरू होने वाला है पहला टी20 मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। दोस्तों शाम 7 बजे से लाइव प्रसारण आप सभी को देखने को मिलेगा। केएल राहुल इंजरी के चलते सीरीज से बाहर हो चुके हैं और ऋषभ पंत भारतीय टीम के नए कप्तान घोषित किए गए हैं और हार्दिक पांड्या को वाइस कप्तान बनाया गया है। तो वहीं दो सलामी बल्लेबाजों की वापसी हो चुकी है, जिनका नाम है ऋतुराज गायकवाड़ और उनके साथ आएंगे ईशान किशन। गेंदबाजी में होंगे काफी बेहतरीन गेंदबाज जैसे कि आवेश खान और उनके साथ भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल, उमरान मलिक। दोस्तों भारतीय टीम के पास गेंदबाज भी काफी ज्यादा है और बल्लेबाज भी काफी ज्यादा है। तो आइए आपको बताते हैं भारतीय टीम की वो तूफानी प्लेइंग 11 जो होने वाली है साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले के लिए। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार हो सकती है। दोस्तों सलामी बल्लेबाज होंगे ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़। नंबर 3 पर आएंगे श्रेयस अय्यर। नंबर 4 पर आएंगे कप्तान ऋषभ पंत। नंबर 5 पर आएंगे हार्दिक पांड्या। उनके बाद विकेट कीपर दिनेश कार्तिक बल्लेबाजी करने आएंगे और अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने आएंगे और यहीं पर बल्लेबाजी समाप्त होगी। गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो गेंदबाजी क्रम में होंगे युजवेंद्र चहल, उनके साथ रहेंगे तेज तर्रार गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, उनके साथ होंगे स्लोअर गेंद के मास्टर हर्षल पटेल और उनके साथ होंगे अर्शदीप सिंह। दोस्तों अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक में एक को जगह मिल सकती है भारतीय टीम में। दोस्तों कुछ इस प्रकार हो सकती है भारतीय टीम। भारतीय टीम के पास कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच विनर साबित हो सकते हैं। ऐसे में भारतीय टीम युवा खिलाड़ियों से भरपूर तरह से भर गई है। राहुल द्रविड़ की कोचिंग में आज भारतीय टीम का कड़ा इम्तिहान होने वाला है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम पहला टी20 मुकाबला जीत पाएगी? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक दिल से लाइक करें और इसी क्रिकेट की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में शुरू हो चुका है तीसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला। दोस्तों टॉस की अगर हम बात करें वाइजैक के मैदान पर साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, एक और बार गेंदबाजी का किया फैसला, जिसके चलते भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन सलामी बल्लेबाज बनकर और जिस शुरुआत की भारतीय टीम को इस सीरीज में दरकार थी वैसी शुरुआत दिलाई ऋतुराज गायकवाड़ ने। दोस्तों इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ ने पावर प्ले में तूफानी गेंदबाजी और बल्लेबाजी का जवाब दिया। दोस्तों नॉर्थ इंडिया के 5वें ओवर में लगातार 5 चौके लगाए ऋतुराज गायकवाड़ ने। दोस्तों इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ ने बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया, वो भी सिर्फ 30 गेंदों का सामना करते हुए। दोस्तों आप सभी को बता दें उनका साथ दे रहे थे ईशान किशन। दोनों के बीच में बेहतरीन साझेदारी हो रही थी और 54 रनों की बेहतरीन साझेदारी हो चुकी थी ईशान किशन और उनका साथ दे रहे थे ऋतुराज गायकवाड़ के बीच में। दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर आतंक मचाकर रख दिया। तभी केशव महाराज की इस गेंद पर इस तरह से टच करने के चक्कर में ऋतुराज गायकवाड़ उन्हीं को इस तरह से सामने कैच दे बैठे और कैच एंड बोल्ड होकर रह गए, जिसके चलते गायकवाड़ 57 रन बनाकर 35 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों उनके बाद और तूफानी बल्लेबाजी की ईशान किशन ने और इन्होंने भी बेहतरीन अपना अर्धशतक लगाया तूफानी बल्लेबाजी से। दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने कारनामा कर दिया। दोस्तों उनका साथ देने आए ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर, लेकिन ज्यादा देर मैदान पर टिक नहीं पाए। दोस्तों शम्सी की इस गेंद पर लेफ्ट साइड में शॉट खेलने के चक्कर में शॉट तो खेल बैठे, बल्ले का एज लेकर इस तरह से नॉर्थ के हाथों में जाकर गिरी गेंद, जिसके चलते श्रेयस अय्यर 14 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद बड़ी विकेट गिरी ईशान किशन के रूप में। अगले ही ओवर में प्रिटॉस की गेंद पर सामने का शॉट खेल बैठे और सामने खड़े इस तरह से फील्डर ने कैच पकड़ ली, जिसके चलते 54 रन बनाकर 35 गेंदों का सामना करते हुए किशन तूफानी पारी खेलकर आउट हुए। दोस्तों उनके बाद यहां से पूरी तरह से बर्बाद हो गई भारतीय टीम। दोस्तों यहां पर ऋषभ पंत का एक बड़ा शॉट और बैम्बू बुआमा ने इस तरह से कैच पकड़ ली, जिसके चलते कप्तान ऋषभ पंत खराब बल्लेबाजी कर 6 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। उनके बाद कार्तिक से मैच फिनिश की उम्मीद थी, लेकिन वो भी फ्लॉप हो गए। रबाड़ा की इस गेंद पर पीछे का शॉट इस तरह से खेलने के चक्कर में एज देकर पार्नेल को अपनी कैच दे बैठे और फिनिशर दिनेश कार्तिक मात्र 6 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। अब मैच
फिनिश करने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पांड्या के ऊपर था। हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ देने आए थे मैदान पर अक्षर पटेल। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने अंत में 31 रनों की पारी खेली 21 गेंदों में और उनका साथ दिया अक्षर पटेल ने, जिन्होंने 5 रन लगाए 2 गेंदों का सामना करते हुए। दोस्तों आप सभी को बता दें जिसके चलते भारतीय टीम ने 179 रन लगा दिए हैं 5 विकेट के नुकसान पर। जी हां दोस्तों, अब साउथ अफ्रीका को मुकाबला जीतने के लिए 180 रन लगाने हैं निर्धारित 20 ओवर में। इतने टारगेट का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम। दोस्तों साउथ अफ्रीका की शुरुआत खराब रही। दोस्तों अक्षर पटेल की इस गेंद पर कप्तान तेम्बू बुआमा सामने का शॉट खेल बैठे और सामने खड़े आवेश खान ने इस तरह से कैच लपक ली, जिसके चलते तेम्बू बुआमा मात्र 8 रन बनाकर 10 गेंदों का सामना करते अक्षर पटेल की गेंद पर आउट हुए। उनके बाद रीजा हेनरिक्स भी हर्षल पटेल की इस गेंद पर हवा में खेल शॉट बैठे इस तरीके से और गेंद के नीचे आ गए युजवेंद्र चहल, जिसके चलते इस मुकाबले में दूसरे सलामी बल्लेबाज रीजा हेनरिक्स 23 रन बनाकर 20 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। उनके बाद इस तरीके से आउट हुए खतरनाक बल्लेबाज वंदर दुसान। दोस्तों मात्र 1 रन बनाकर चहल की गेंद पर पंत को कैच दे बैठे और वंदर दुसान भी मात्र 1 रन बनाकर आउट होकर रह गए। दोस्तों उनके बाद इस तरीके से आउट होकर रह गए प्रिट्रियॉस। चहल की ये गेंद थी, बल्ले का एज लेकर ऋषभ पंत के दस्तानों में गिरी गेंद। दोस्तों आप सभी को बता दें वंदर दुसान के बाद प्रिट्रियॉस भी 20 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों आप सभी को बता दें प्रिट्रियॉस के आउट होने के बाद मैदान पर क्लासन और मिलर बल्लेबाजी कर रहे थे। इन तभी हर्षल पटेल की इस घूमती गेंद पर एज दे बैठे मिलर अपने बल्ले का और पीछे फील्डर ने कैच लपक ली, जिसके चलते सीरीज के खतरनाक बल्लेबाज मिलर भी मात्र 3 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद क्लासन भी एक बड़ा शॉट खेल बैठे और इस तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ ने इनकी कैच पकड़ ली, जिसके चलते हेनरी क्लासन खतरनाक बल्लेबाज 29 रन बनाकर 24 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। उनके बाद ताश के पत्तों की तरह बिखर गई पूरी साउथ अफ्रीका की टीम और अंत में आकर साउथ अफ्रीका की तरफ से रबाड़ा 9, महाराज 11, शमशी 0 रन बनाकर आउट हुए और मात्र 131 रन पर ऑल आउट हो गई साउथ अफ्रीका की टीम, जिसके चलते भारतीय टीम ने 48 रनों से तूफानी मुकाबला जीत लिया। भारत की तरफ से 4 विकेट हर्षल पटेल ने लिए और 3 विकेट युजवेंद्र चहल ने लिए, जिसके चलते 48 रन से भारतीय टीम ये मुकाबला जीत गई है और अब ये सीरीज 2-1 से आगे बढ़ चुकी है। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम T20 सीरीज जीत पाएगी? इसका जवाब हमें कमेंट में बताएं। दोस्तों भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में दूसरा पेटीएम T20 मुकाबला शुरू हो चुका है। टॉस की अगर हम बात करें तो ऋषभ पंत ने टॉस उछाला, लेकिन एक और बार वो टॉस हार गए और साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बू बुआमा ने टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला, जिसके चलते पहले बल्लेबाजी करने उतरी हमारी भारतीय टीम। ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन शुरुआत खराब रही। रबाड़ा की इस बाहर जाती हुई गेंद को इस तरह से सामने खेल बैठे गायकवाड़ और सामने खड़े फील्डर ने शानदार कैच पकड़ ली महाराज ने, जिसके चलते ऋतुराज गायकवाड़ मात्र 1 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते रबाड़ा की गेंद पर आउट हो गए। उनके बाद ईशान किशन ने कुछ धुआंधार शॉट्स लगाए और अच्छी बल्लेबाजी कर ही रहे थे, तभी नॉर्थिया की इस शॉट गेंद को पढ़ नहीं पाए। पुल शॉट तो ये खेल बैठे, लेकिन गेंद के नीचे आ गए इस तरीके से बाउंड्री पर वंदर दुसान, जिसके चलते 34 रन बनाकर 21 गेंदों का सामना करते हुए शानदार किशन आउट हो गए। उनके बाद गलत शॉट एक और बार खेल बैठे ऋषभ पंत। दोस्तों आगे आकर ऋषभ पंत इस तरीके से शॉट खेल बैठे और सामने खड़े बाउंड्री पर वंदर दुसान ने कैच पकड़ी। कप्तान ऋषभ पंत 5 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों इनके बाद हार्दिक पांड्या आए थे, लेकिन हार्दिक पांड्या भी 9 रन बनाकर इस तरीके से पारनेल की गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर रह गए, स्टंप्स उड़ गई इनकी, जिसके चलते हार्दिक पांड्या भी मात्र 9 रन बनाकर 12 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों तीसरे नंबर के बल्लेबाज ऋषभ पंत के बाद श्रेयस अय्यर अच्छी बल्लेबाजी कर ही रहे थे, तभी अभी प्रिट्रियॉस की गेंद पर इस तरीके से एज दे बैठे बाहर जाती हुई गेंद का और पीछे खड़े विकेट कीपर क्लासन ने इस तरीके से कैच पकड़ ली, जिसके चलते श्रेयस अय्यर 40 रन बनाकर 35 गेंदों का सामना करते हुए अच्छी पारी खेलकर आउट हुए। दोस्तों के बाद इस तरीके से अक्षर पटेल बोल्ड होकर रह गए नॉर्थिया की गेंद पर। अक्षर पटेल भी 10 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। अब मैच को फिनिश करने का जिम्मा कार्तिक के ऊपर था, क्योंकि काफी कम रन बने थे और उनके साथ मैदान पर बल्लेबाजी करने आए थे हर्षल पटेल और कार्तिक ने अपना काम बाखूबी निभाया। दोस्तों इस मुकाबले में हर्षल पटेल ने 12 रनों की पारी खेली 9 गेंदों में, तो वहीं डीके ने एक और बार 30 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली सिर्फ 21 गेंदों में 2 छक्के और 2 चौके लगाकर, जिसके चलते 148 रन लगा दिए भारतीय टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में इतने टारगेट का पीछा करने थी साउथ अफ्रीका की टीम। दोस्तों शुरुआत साउथ अफ्रीका की खराब रही। दोस्तों रीजा हेनरिक्स इस तरीके से पहले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार के हाथों क्लीन बोल्ड होकर रह गए, जो डिकॉक की जगह आए थे। 4 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना करते रीजा हेनरिक्स आउट हुए। दोस्तों इनके बाद इस तरीके से प्रिट्रियॉस भी भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर बड़ा शॉट खेल बैठे अगले ओवर में और गेंद जाकर गिरी आवेश खान के हाथों में, जिसके चलते इस मुकाबले में प्रिट्रियॉस भी 4 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों के बाद अगले ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने बड़े कांटे को निकाल फेंका साउथ अफ्रीका के वंदर दुसान को बोल्ड कर वंदर दुसान भी मात्र 1 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते खतरनाक बल्लेबाज दुसान आउट हुए। इसी के साथ भुवनेश्वर कुमार ने 29 रन पर 3 बड़े विकेट निकाल दिए और तीनों विकेट भुवनेश्वर ही निकाले। उसके बाद मैदान पर हेनरी क्लासन आए, लेकिन इन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 30 से ज्यादा रन लगाए। उनका साथ दे रहे हैं मैदान पर बुआमा, इन्होंने भी 30 से ज्यादा रन लगाए हैं। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि इन दोनों की पार्टनरशिप भारतीय टीम को थोड़ी सी खटक रही है और ऋषभ पंत अपनी कप्तानी से कुछ ना कुछ करिश्मा करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें हेनरी क्लासन और बबूमा के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप हो ही रही थी, तभी युजवेंद्र चहल ने इस तरह से बबूमा को फंसा दिया और हो गए बबूमा बोल्ड, जिसके चलते इस मुकाबले में कप्तान तेम्बू बुआमा बोल्ड होकर रह गए 35 रन बनाकर 20 गेंदों का सामना करते हुए। दोस्तों आप सभी को बता दें उनके बाद मैदान पर तूफानी बल्लेबाजी की हेनरी क्लासन ने। देखते ही देखते हेनरी क्लासन ने छक्के पे छक्का चौके पे चौका लगाया और वही काम किया जो पिछले मुकाबले में डेविड मिलर और डूसन ने किया था।
सिर्फ 21 गेंदों का सामना करते अपना तूफानी अर्धशतक लगाया हेनरी क्लासन ने और मैदान पर हद से ज्यादा तूफानी और शैतानी बल्लेबाजी की। दोस्तों युजवेंद्र चहल के एक ही ओवर में हेनरी क्लासन ने 3 छक्के लगाकर 25 रन निकाले। उसके बाद भी इनकी तूफानी बल्लेबाजी नहीं रुक रही थी और उनका साथ दे रहे थे डेविड मिलर, जिन्होंने इस मुकाबले में 20 से ज्यादा रनों की साझेदारी भी निभाई। दोस्तों जब 81 रन पर आ चुके थे क्लासन, तब ये शॉट उन्होंने खेला और ये गेंद गिरी इस तरह से बिश्नोई के हाथों में। लेकिन तब तक हेनरी क्लासन ने 81 रनों की तूफानी पारी खेली थी 46 गेंदों में और पूरे मुकाबले का रुख बदल दिया था और साउथ अफ्रीका को अंत में तूफानी जीत मिली। जी हां दोस्तों, 4 विकेटों से साउथ अफ्रीका की टीम ने हेनरी क्लासन के 80 रनों की तूफानी पारी की बदौलत ये मुकाबला जीत लिया है और भारतीय टीम को 2 T20 मुकाबलों में 2 करारी हार का सामना करना पड़ा। तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम ये T20 श्रृंखला जीत पाएगी? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए। दोस्तों पहली बार अपनी कप्तानी कर रहे भारतीय टीम की ऋषभ पंत अपने पहले ही मुकाबले में बुरी तरह से फ्लॉप हो गए। दोस्तों साउथ अफ्रीका बनाम भारतीय टीम के बीच में ऋषभ पंत अपनी पहली बार कप्तानी का स्वाद चख चुके हैं। दोस्तों भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका की टीम ने 7 विकेटों से करारी हार हरा कर रख दी है। दोस्तों 211 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी साउथ अफ्रीका की टीम और साउथ अफ्रीका की टीम ने इतना बड़ा स्कोर 5 गेंदें रहते हुए पूरा कर लिया, वो भी 7 विकेटें रहते हुए, जो कोई चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों ऋषभ पंत ने अपनी कप्तानी में अनगिनत गलतियां की, जिसे सुन आप भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। हालांकि साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी शानदार रही। वंदर दुसन की 75 रनों की नाबाद पारी और 60 रनों की डेविड मिलर की पारी ने शानदार जीत दिलाई साउथ अफ्रीका को। हालांकि डेविड मिलर ने 60 से ज्यादा रनों की इस मुकाबले में तूफानी पारी खेली और वंदर दुसन के साथ मिलकर 100 से ज्यादा रनों की साझेदारी निभाई। लेकिन वही जब इन दोनों के बीच में साझेदारी हो रही थी, तब कई आए हुए मौके ऋषभ पंत ने छोड़ दिए। भारतीय टीम की कप्तानी में ऋषभ पंत ने काफी गलतियां की और जाहिर सी बात है कप्तानी के प्रेशर में आकर ऋषभ पंत कई बड़ी ऐसी गलतियां कर बैठे जहां भारतीय टीम के हाथ में मुकाबला आ सकता था। दोस्तों जाहिर सी बात है जब ओवर का आखिरी मुकाबला था और 6 गेंदों पर 4 रनों की दरकार थी, तब चहल को देकर ओवर सबसे बड़ी गलती की ऋषभ पंत ने और पहली ही गेंद पर वंदर दुसन ने चौका लगाकर भारतीय टीम को एक करारी हार हरा कर रख दी। ऋषभ पंत अगर चाहते तो कोई और भी गेंदबाज को गेंदबाजी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उम्मीद हार दी। जिस हिसाब से भारतीय टीम की ऋषभ पंत ने कप्तानी की वो काफी खराब कप्तानी थी। युजवेंद्र चहल को आखिरी ओवर नहीं देना था। मध्य क्रम में गेंदबाजों का अलआउट पलट उन्होंने जरा भी सही नहीं किया, जिसके चलते वंदर दुसन और डेविड मिलर ने जमकर दूसरे भारतीय टीम के गेंदबाजों की पिटाई की, जिसके चलते दोनों ही बल्लेबाजों सेट होकर तूफानी बल्लेबाजी की और भारतीय टीम को 7 विकेटों से करारा मुकाबला हारना पड़ा। दोस्तों आप ऋषभ पंत की कप्तानी को 10 में से कितने नंबर देंगे? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला T20 मुकाबला समाप्त हो चुका है और 7 विकेटों से साउथ अफ्रीका की टीम ने एक करारी हार हरा कर रख दी है भारतीय टीम को, जिसमें डेविड मिलर और